जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो वॉल्यूम 2 का जो बुक रुक्मिनी पब्लिकेशन का आया हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, उसका मैं आज सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। और इसमें हम 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको 12 सेट कंप्लीट करा दिया है। जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें मैंने 12 सेट जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हम प्ले लिस्ट में अपने चैनल के डाल दिए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लाइन। और 12 सेट यहाँ से, और ये 18 को सेट अब आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। मैंने 12 सेट 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और ये 18 सेट आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। टोटल आपका 30 सेट हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप 30 सेट कर लेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन बोला गया है 71 नंबर बोला है कि साइन 50 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस ए का मान क्या होगा। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए इसका सोल्यूशन हमने कर दिया। देखिए ये आपका जैसे सवाल था एक लाइन हमने उतार लिया और इसको हमने ऐसे ही छोड़ा और इसको हम साइन में बदल देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो साइन 90 आई थीटा के स्थान पे जो माइनस थीटा कर दिया। अब आगे बढ़ाएंगे इसको तो देखिए क्या हो गया, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया और ये साइन, ये देखिए 90 में से ही 40 को घटेगा तो 50 को बचेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, यानी ये भी साइन 50 प्लस ए, ये भी आपका साइन 50 प्लस ए, दोनों घटा तो कटा, कट के क्या आ गया जीरो, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल बोला है कि x बटा 4y बराबर 3/4 है, तो इसका मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे उसे दिया था वैसे हमने लिख दिया। यहाँ पे 4 से 4 काट दिया तो x बटे वाई का मान कितना हो रहा है 3/1, यानी x का मान 3 हो गया, y का मान 1 हो गया। अब हमें भर देना है जहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए इसका मान निकालना है तो इसमें भर दीजिए, x के मान 3 भरिए, y के मान 1 भरिए, x के मान 3 भरिए, y के मान 1 भरिए। 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 यहाँ पे 2 एकम 2। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब ऊपर 9 जोड़ने पर आ रहा है, नीचे घटने पर 1 आ रहा है, यानी इसका आंसर हो गया 9। ठीक है। तो इसका आंसर आपका 9 ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए सवाल बोला है कि केंद्रों P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं आपका 6 सेमी और 4 सेमी है, तो एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। तो यदि PQ की लंबाई समद्विभाजक बड़े वृत्त के बिंदु A और B पर मिलता है तो AB का मान ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसको हमने क्या किया, एक यहाँ पे क्या कर दिया, बड़ा वृत्त बनाया, फिर उसी से स्पर्श करते हुए एक छोटा वृत्त बनाया कि नहीं बनाया, हाँ बना दिया। उसके बाद ये जो बड़े वृत्त का ये केंद्र है, इसको हमने यहाँ से ये छोटे वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजारा। ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे बोला था क्वेश्चन वैसे वैसे यहाँ पे सेटिंग कर देंगे हम। ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या बोला था कि पी और क्यू जो था आपको दो वृत्त की त्रिज्याएं थी, है ना। पी और क्यू क्या कही थी, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं थी। और उसमें ये भी बात बोला गया था कि एगो 6 सेमी था और एगो 4 सेमी था। ठीक है। दोनों वृत्त की त्रिज्याएं 6 सेमी या 4 सेमी था। और बोला था, उसके बाद में बोला था कि पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। ये पी क्यू जो था ये दोनों एक दूसरे को ये क्या करता था, लंब समद्विभाजित कर रहा था पी क्यू। ओके। उसके बाद क्या बोला था, तो बड़े वृत्त जो था उसको बिंदु ए और बी के पर मिलता था, तो ए बी का मान निकालना था। तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो आप पी क्यू की लंबाई निकालिए तो बड़े वृत्त के त्रिज्या में से छोटे वृत्त के त्रिज्या घटा लीजिए तो 2 आ जाएगा पी क्यू। ठीक है। और आपको पी ओ का निकालना है। देखिए पी ओ छोटा सा तो क्या हो जाएगा, ये 2 और इधर भी बढ़ जाएगा 2/2 यानी 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, ए पी ओ निकालना है। ए उधर पी ओ, ये दूरी निकालना है, भुजा निकालना है। तो कैसे ए पी ओ त्रिभुज में हम ए ओ निकाल रहे हैं कि इसका मान निकाल रहे हैं, ए ओ के भुजा निकाल ले रहे हैं। ए ओ है यहाँ पे, मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, छूट गया है। तो ए ओ का ये दूरी निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकालूंगा, जब हमको पता चल गया है कि ये 6 है ये 1 है तो आराम से निकल जाएगा। 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, 36 में से 1 घटा 35 आ गया।
तो अब आपका देखिए, इसलिए हमें निकालना था पूरा ए भी निकालना था। तो जब हमें यहाँ से यहाँ तक पता चल गया √35, तो यहाँ से भी यहाँ तो √35 यानी 2√35 हो जाएगा। तो देखिए इसका यही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2√35, जो कि ऑप्शन ए में आंसर दिया है। आगे देखिए ये वाला सवाल है, कह रहा है कि ये देखिए ये जो इतना और इतना जो है आपका का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए ये जो था इसको हम गुणनखंड निकाल लेंगे, एकदम शॉर्ट तरीका से हम निकाल लेंगे। गुना करने पर 15, जोड़ने घटाने पर 8, तो हम -5 और -3 ले लेंगे। और जब x का मान अब x का तो x -5 हो गया, x -3 आ गया। इसको भी तोड़ेंगे तो गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर 5, यानी -3 और -2 ले लेंगे। x -3 x -2 ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें दोनों में हमें देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। x -3 कॉमन मिल रहा है, तो x -3 एक बार लिखाएगा। और इसमें x -5 और एक x -2 बच रहा है, तो x -5 x -2 और x -3 यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, एकदम देख रहा है, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए कह रहा है कि रॉबर्ट के एक कार्य को पूरा करने में टॉम ने से दोगुना और जॉर्ज से तिगुना समय लेता है। तो यदि एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को 23 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो टॉप को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे बोला था वैसे हम इसका समय का रॉबर्ट और टॉम और जॉर्ज की पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्षमता लिखेंगे। तो देखिए उसमें बता रहा था कि एक कार्य को पूरा करने में रॉबर्ट को कितना भाई, टॉम से दुगुना और जॉर्ज से तिगुना। तो जॉर्ज को अगर हम 2 मानते हैं तो इसका तिगुना 6 हो जाएगा, और टॉम को 3 लिखते हैं तो इसका दुगुना 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल हम यहाँ पे क्या वर्क हो जाएगा हमें 6। और इसका क्षमता निकालेंगे तो 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 में 3 2 3 6 3 बार में कट जाएगा, यानी क्षमता इसका आ गया 1 2 3। उसके बाद अब टॉम द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में टाइम। तो भाई टॉम अकेले काम करेगा ये टोटल, तो कितना लगेगा उसका समय। तो देखिए भाई, तो ये क्षमता इसका 1 2 3 सबको क्षमता हम जोड़ लेंगे टोटल, ठीक है। और टॉम के निकालना है, तो टॉम का कैपेसिटी कितना है 2, और उसको कितना का काम करना था 23 घंटे करना था, तो 23 से गुना मारना पड़ेगा, यहाँ पे 23 से गुना मारना पड़ेगा। और 1 2 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से इसके भाग लगाएंगे क्योंकि उसका टॉम का क्षमता कितना था 2, यानी सॉल्व कर दिए तो हमारा कितना आ रहा है 69 घंटा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 69 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल क्या है, इसको देखिए। कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान इतना दिया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √11/3 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम इसको हम यहाँ से अगर हम माइनस का निकालना चाहेंगे, एक फार्मूला होता है प्लस का, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पे मान भर देते हैं। इसका वैल्यू हमें दिया है √11/3, और इसका वैल्यू तो हमें निकालना है, ये 2 छोड़ दिए। अब आराम से क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 11/3 3 9 हो जाएगा, और ये 2 से जाके घट जाएगा उधर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7/9 आ गया, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, तो 7/9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, यानी सीधा सीधा √7/3 इसका आंसर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का आंसर। तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। बोला है कि राम के पास 12 मुर्गियां 5 गाय और श्याम के पास 18 मुर्गियां 9 गाय, प्रीतम के पास 4 मुर्गी 8 गाय, विनय के पास 10 मुर्गी 7 गाय। तो मुर्गियों और गायों की सबसे बड़ा अनुपात क्या किसके पास है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे राम के पास जो था उसको पहले हम निकालते हैं अनुपात। तो राम के पास कितना 12 को मुर्गी था, 5 को गाय था, तो 12/5 यानी भाग दिए तो कितना आ गया 2.4। श्याम के पास कितना था 18 को मुर्गी था, 9 को गाय था, तो 18 में 9 से यानी 2 आ गया। प्रीतम के पास कितना था 4 को गाय था, मतलब 4 को मुर्गी था, 8 को गाय था, भाग दिए तो 0.5 आ गया। विनय के पास कितना था भाई, तो 10 को मुर्गी था, 7 को गाय था, भाग दिए तो कितना आ गया 1.42। अब हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा अनुपात किसका है भाई, तो सबसे ज्यादा देख रहे हैं तो आपका राम के पास, तो यही इसका आंसर हो जाएगा राम के पास, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो जाएगा राम, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि
एक गोला है और एक अन्य ठोस अर्धगोला है जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का बराबर बोल दिया भाई। तो बोला कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे बोला था कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को बराबर करिए, दोनों का सूत्र लिख दीजिए। और गोला के लिए बड़ा त्रिज्या मान लीजिए, अर्धगोला को छोटा त्रिज्या मान लीजिए। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए पाई से पाई कटिस हो गया। यहाँ 12r² बटा छोटा आर स्क्वायर, तो यानी 3 ऊपर आइए 4 नीचे आ गया, यानी 3/4 आ गया। इसको स्क्वायर हटा तो √4 है, यानी √3/2 आ गया। 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो यानी हमें बड़ा त्रिज्या छोटा त्रिज्या निकल गया ना। अब हमें आयतनों का अनुपात निकालना है, तो बड़े गोल जो गोला था उसके ऊपर लिख देंगे आयतन, और छोटा अर्धगोला था उसको उसका आयतन नीचे लिख देंगे, तो अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पाई से पाई कटिस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, और ये बड़ा आर के मान √3 आया था, छोटा आर मान के 2 आया था। अब इसको सॉल्व करिए तो ऊपर कितना आ रहा है 3√3, और ये 2 का क्यूब 8, इसको हम काटेंगे तो 4, यानी √3 3√3 आई यहाँ पे अनुपात 4, यही इसका आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखते हैं। बोला है कि भाई इतना 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 का एलसीएम निकालो, ये तो आराम से निकाल लेंगे। देखिए निकालते हैं कैसे, तो देखिए कैसे निकाले हैं। ये 96, 132, 438 ऐसे लिख दिए। 2 से किए तो इसका आधा 48, इसका आधा 166, इसका आधा 219, फिर 2 से काट दिए 24, ये 33 हो गया, ये 219 ही छूट गया। फिर 3 से काटे तो ये 8 बार में, ये 11 बार में, ये फिर 73 बार में। अब इसके बाद में हम सबको एलसीएम निकालना है, तो सबको गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। और फिर इसके बाद 8 गुने 11 गुने 73, सबको गुना किए तो हमें आ रहा है 77,088। तो ये इसका आंसर। तो लीजिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, कह रहा है कि ऐसे चतुर्भुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण आपका 20 दिया है, 20 मीटर, और इसके सम्मुख शीर्षों के से उस पर खींचे गए अवलंब की लंबाई कितना है, 12 मीटर है, 18 मीटर है। तो चलिए निकालते हैं इसको, दिखते हैं। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने इस चतुर्भुज को चित्र बना लिया, और जैसे जैसे बोला है वो अंक भर देंगे। जो चतुर्भुजाकार भूखंड था ना, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना था। एक विकर्ण हमें 20 पता है, ये पूरा का पूरा विकर्ण 20 है। और हमें बोला गया था कि उसके सम्मुख शीर्षों के से खींचे गए लंब की लंबाई है, एगो कितना था 12, एगो 18। तो ये ऊपर वाला शीर्ष खींचा जा रहा था तो 12, ये नीचे वाला शीर्ष 18। तो ऊपर भी एक त्रिभुज बन रहा है, नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के हिसाब से निकाल लेंगे। तो टोटल चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम एक बार उसका ऊपर वाला के निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल 1/2, आधार आधार कितना है ये 20, गुने ऊंचाई कितना है इसका 12, तो 12। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो 10 यानी 120 आ जाएगा, गुना करेंगे तो। फिर नीचे भी ऐसे ही ये वाला नीचे त्रिभुज जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल तो 1/2, और आधार आधार कितना है भाई, आधार इसका 20 है, वही 20 है। और इसका ऊंचाई 18 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे हम तो कितना है, 20 को 10 बार में यानी 180 आ जाएगा इसका। 120 और 180 जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए हमने वैसे ही किया है, कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया है कि नहीं। तो लीजिए इसका आंसर 120 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, अगला सवाल बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में एस जो भुजा है क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु है कि क्यू आर जो है आपका 3 क्यू एस है। क्यू आर का जो मान है 3 क्यू एस के बराबर है। तो पी क्यू का मान जब 9 है तो पी एस का लंबाई क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे बोला पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। उसके बाद में कैसे बोला था, उसके बाद जैसे जैसे बोला वो उसका अंक भर देंगे। एस जो भुजा था किस पर था, क्यू आर पर था, तो वही हमने एस भुजा बना लिख लिया। एस जो बिंदु था आपका क्यू आर भुजा पर था। उसके बाद जो बोला था भाई कि क्यू आर का जो मान था आपका किसके 3 QS के बराबर था। तो चलिए भाई इसको, ये समबाहु त्रिभुज था तो ये प्रत्येक कोण यहाँ 67 का होगा। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्यू आर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्यू आर का मान कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सम बाहु त्रिभुज था, एक भुजा हमें पी क्यू का मान 9 दिया था, तो ये भी तो 9 होगा, ये भी तो 9 होगा ना, इससे इसलिए तो यहाँ भी 9 भर देंगे, काट कूट करेंगे तो ये आपका क्यू एस का मान आपका 3 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है भाई, तो हमें यहाँ पे देखिए cos 60 ले लेंगे, cos 60 डिग्री ले लेंगे। पी एस का मान निकालना है ना, पी एस निकालना है आपको, क्या निकालना है, पी एस की लंबाई निकालना है। तो आराम से निकल जाएगा, ये cos 60 ले लेंगे, ठीक है। तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा,
cos 60 के सूत्र के हिसाब से हम निकाल लेंगे यहाँ पे। देखिए कैसे निकाले हैं। तो cos 60 के मान कितना होता है, 1/रूट, भले 1/2 होता है। अब PQ का स्क्वायर PS का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर QS का स्क्वायर बटा माइनस PS के स्क्वायर अब बटा 2 गुने PQ गुने QS। अब मान सबका भरेंगे हम लिखकर। ठीक है, तो देखिए उस तरह से हमने यहाँ पे मान भरा है। यहाँ से देख लीजिए PQ का मान 9 भर देंगे और इसका QS का मान हमें कितना आया है, 3 आया है ना, ये 3 भर देंगे। ओके, अब इसके बाद भरने के बाद और इसके बाद सोल्व करके इसका मान निकालेंगे। अब ये समकोण नहीं है इसलिए जैसे बोला है इसी के अनुसार निकालना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर फिर इसका मान 3 भर दिए, फिर इसका मान पी एस छोड़ दिए, इसका तो निकालना है। ये 2 और इसका पी क्यू का मान 9 और इसका मान 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए सॉल्व करने पर हमें कितना आ रहा है, सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पे 2 काट देंगे, ये 9 दूना 9 तिया 27 इधर आ जाएगा और 81 या 9 90 और 90 को उधर जाके घटेगा। 90 में से 87 को इधर आके घटा देंगे हम, तो 63 आ गया, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, यानी इसका आंसर आएगा √63। ठीक है, तो इसका आंसर होगा √63, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या और 4 सेमी ऊंचाई वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो भाई। शंकु के आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसका त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए शंकु के त्रिज्या 3 दिया था, ऊंचाई दिया था 4। अब इसका हम तिर्यक ऊंचाई L निकालेंगे, √r² प्लस h² यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 और 16 यानी 25 वर्गमूल 5 निकल गया। अब इसके बाद निकालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू पाई आर प्लस एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 3 है और आर का मान 3 और एल का मान 5 निकाले हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए भाई ये 5 3 8 हो जाएगा, 8 3 के 24 में 22 से गुना करिएगा 528 और नीचे 7 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। आगे देखते हैं। तो ये देखिए सवाल कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त में से बाह्य वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है और इसके 10 सेमी लंबाई वाले भुजा PQ और आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जैसे जैसे बोला 2 सकेंद्रीय वृत्त था, एक ही केंद्र पर बना हुआ था और इसमें बोला गया था भाई कि बड़े वृत्त के जो त्रिज्या था 6 दे दिया था और ये छोटा वृत्त जो स्पर्श करते हुए बड़े वृत्त का जो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए बड़े वृत्त का जो आपका जीवा था वो 10 सेमी लंबाई का दिया था। तो आधा आधा करेंगे तो इधर 5 हो जाएगा, ये 6 है ये 5 है, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे तो यानी √11 आंसर हो जाएगा इसका कौन सी छोटे वृत्त की त्रिज्या, है कि नहीं। तो लीजिए इसका आंसर हो गया √11 सेमी। अगला सवाल ये देखिए भाई बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंके जाते हैं तो प्राप्त होने वाले संख्याओं का योग 8 है, तो कम से कम एक बार 4 आने की प्रायिकता निकालें। चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई क्या किए हैं, दो संख्याओं का जो फेंका जा रहा है, दो दो पासा फेंका जा रहा है एक साथ जिसमें संख्याओं का योग 10 आने की हम पहले घटना निकाल लेंगे। तो 6 4 ले सकते हैं, 4 6 ले सकते हैं, 5 5 ले सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। यानी कितना भाई 3 तक ले हो सकता है इसके कितना कुल घटनाएं कितना 3 ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है, आप चेक कर लीजिए। तो ये हो गया। अब देखते हैं। तो 5 5 आने की घटना मतलब 5 आने की घटनाओं का हमें प्रायिकता निकालना है कम से कम, ये बोला था हमें क्वेश्चन में। कम से कम एक बार 5 आने की, तो भाई कम से कम एक बार 5 आने की, लेकिन किताब में 4 बोल दिया था, वो बुक वाला में जो दिया है वो गड़बड़ दे दिया, उसको 5 कर लीजिएगा। 5 आने की तो यानी एक 5 5 आएगा तभी तो 10 होगा, 4 4 तो आएगा तो 8 हो जाएगा ना, ये तो गलती हो जाएगा, ये गलत बोला था, यानी उसको 5 5 बोलना चाहिए था। ठीक है, तो 5 5 लेकर बनाइएगा, तो यानी इसका घटना 1 और ये टोटल सम होना 3, तो यानी 1/3 इसका आंसर होगा प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए उसके हिसाब से 1/3 आ रहा है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बोला है थोड़ा क्वेश्चन को बदल दिया गया है, हमने कुछ 10 समझ के बना लिया है और 5 समझ के बना लिया है, लेकिन इसमें 4 बोला है और 8 बोला है। तो देखिए इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। देखिए दो पासा फेंके जा रहे हैं तो संख्याओं के योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो भाई एक और कितना 6 जोड़ेंगे तो होगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। दो दो से स्टार्ट करते हैं, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, एगो ये घटना हो गया। 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा 4। फिर हम 5 में
3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 4 में 4 तो हो ही गया है, 3 में 3 ये तो हो ही गया है, यानी कितना घटना आ रहा है, 1 2 3 4 को घटना आ रहा है कुल घटना, और हमें 4 4 आने की, एक बार कम से कम 4 4 आने ये वाला, यानी एक इसका घटना होगा, कुल घटना एक घटित संभावना 1 आएगा, और टोटल संभावना 1 2 3 4, यानी 1/4 इसके आंसर होगा। इसके अनुसार 1/4, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई मारिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार। अगर 10 वाला जो बात हमने क्वेश्चन पे बनाया है, तो उसमें 10 लेकर बना दिया है, और इसको 5 लेकर बनाया है, तो उसके अनुसार 1/3 आएगा, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, 1/4, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ऑप्शन नहीं दिया है तो। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 4 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, 3 सेमी त्रिज्या का एक ठोस गोले को इस पानी में पूरी तरह से डुबाया जाता है, तो बर्तन में जलस्तर क्या होता है, जलस्तर में होने वाली वृद्धि, मतलब जलस्तर ऊपर जितना बढ़ रहा है वो बताइए कितना होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, आंतरिक बेलन का जो त्रिज्या है हमने 4 मान लिया, और गोला का जो त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं, इसको R माने, इसको R1 मान लेते हैं। चलिए अब हमें जल स्तर में वृद्धि निकालना है, तो गोला का आयतन ऊपर लिख देना है, और बेलन का क्षेत्रफल नीचे लिख देना है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मान भरिए, देखिए पाई से पाई काटिए, 4/3 है, 3 को नीचे लेके चल जाइए। अब उसके बाद में है R1, तो R1 का मान 3 था, तो 3 बार लिख देंगे, क्यू है तो, और ये R का मान कितना 4 था, तो 2 बार लिख दिए। अब इसको काटिए, 1 3 से 1 3 गया, 1 4 से 1 4 गया, 3 3 9/4, यानी 9/4 सेमी ये वृद्धि हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 9/4 सेमी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए का मान 25, बी का मान 45, सी का मान 30 है, तो कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। चलिए देखिए, इसमें जैसे जैसे बोला ए बी सी एक त्रिभुज बनाया, ए का मान 25, बी का मान 45, सी का मान 30 दिया था, हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमें हम क्या हो जाएगा, यहाँ से एक सूत्र होता है, समान सूत्र, ठीक है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ पे कॉस थीटा कॉस ए। अब यहाँ पे हम मान भरेंगे, ए का मान 25, बी का मान 45, सी का मान 30, इसमें भी सब भर दिए, कैलकुलेशन करेंगे, 625 20 20 25 ये 900, और ये 2700। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ई दोनों को जोड़ देंगे, तो इतना आ जाएगा, फिर इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद क्या किया है, देखिए 27 -2700 को से इधर लिए, तो प्लस में आ गया, 2925 में से 625 जाके घट गया, तो 2300 आ गया। अब इसको हम 2300/2700 काटे, तो भाई 23/27 यही कौशे का माने हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप यही सूत्र याद कर लीजिएगा, ये सूत्र को फॉलो करिएगा, आराम से बन जाएगा ऐसे सवाल, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो गया 23/27, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, लिखा है कि 6 मीटर ऊंचे एक लंब पिरामिड का आधार का वर्ग है, आधार कैसे है, वर्ग है, एक वर्ग है, जिसके विकर्ण आपका इतना दिया हुआ है, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल यानी 1/2, और विकर्ण का स्क्वायर 1/2 है, विकर्ण स्क्वायर लिख दिए, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट गया, यानी 2 से फिर काट दिया, तो यानी कि 576 आ गया। अब चलिए, अब हम निकालेंगे पिरामिड का आयतन, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो भले 1/3 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/3, और ये आधार का मान आया है, और ये ऊंचाई दिया है। अब इसको काटिएगा तो 2 बार में, या 2 से गुना करिएगा तो 1152 इसका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर आपका 1152 सेंटीमीटर मीटर क्यूब भले आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देखिए, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, अद्वितीय हल होने के शर्त से बनाना है। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है, A1/A2 और नॉट इजकल टू B1/B2, मान भर लीजिएगा इस पे। तो देखिए A1/A2 का मान कितना है, A1 का मान यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखिए x में 3 है, नॉट इजकल टू B1 कितना है -2, और B2 कितना है k। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो k नॉट इजकल टू -6 आएगा, k नॉट इजकल टू -6, देखिए k नॉट इजकल टू -6, ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। k का मान -6 नहीं होना चाहिए, -6 नहीं होगा तो मतलब दूसरा अंक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, दो को भिन्न त्रिज्याओं वाला, जैसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ये एक बड़ा वृत्त बना दिया, तो ये दोनों का त्रिज्या अलग है ना, इसका मान लीजिए इसका 1 है, तो इसका 2 त्रिज्या है। तो अलग अलग वृत्त वाले त्रिज्याएं अगर आप बनाते हैं, बहुत सारा त्रिज्या वृत्त, तो ये सब समरूप होते हैं, समरूप होंगे, लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे, समरूप होगा। तो समरूप देखिए कहाँ है,
सभी वृत्त समरूप होते हैं, याद रखिएगा। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है, सभी वर्ग समरूप होता है, ये याद रखिएगा 3 गो कॉन्सेप्ट। इतना दिया है तो बोल रहा है कि टी 30 और भले टी 30 और माइनस टी 20 का मान क्या होगा। एनवा पद के हिसाब से आराम से निकल जाएगा भाई। तो देखिए 30 का मतलब क्या होता है, ए प्लस कितना डी, 29 डी का 29 डी हो जाएगा, एगो कम हो जाता है, माइनस फिर 20 का मतलब क्या होगा, ए प्लस 19 डी, क्या 19 डी। अब मान भरेंगे तो यहाँ पे देखिए ए प्लस 29 डी हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद में माइनस, हाई देखिए माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ए भी माइनस हो जाएगा 19 डी। भाई प्लस माइनस ए तो कट जाएगा, 29 में से 19 को घट जाएगा तो 10 गो डी आएगा। कितना आएगा जी, 10 गो डी आएगा। और यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 5 यहाँ भर देंगे डी के जगह, तो 10 बचे कितना आएगा 50, जो कि आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल ये देखिए, हाँ ये वाला देखिए, बोला अल्फा बीटा इसके क्या है, मूलक है, मतलब कि मूल है ना। तो इसका मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये जो समीकरण दिया था हमने लिख दिया, और हमें इसका निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम आ गया। तो अल्फा में अल्फा से अल्फा स्क्वायर, बीटा में बीटा से बीटा स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। इसके हिसाब से ये सूत्र हो गया, और इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। और आपको पता होगा कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा कहाँ निकाले हैं, देखिए बगल में निकाल के रखे हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस सूत्र में आई बी के मान माइनस है, और बटा ए के जगह ए 4 है, माइनस माइनस प्लस 4, नीचे 4 तो कट गया, 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, यानी 1/4। तो हमें पता चल गया अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 भरना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 भरना है। अब भर के देखिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आएगा। तो इसका जगह 1 भरना है, और इसके जगह पे 1/4 भरना है, इसके जगह 1/4 भरना है। ए का स्क्वायर 1 हो गया, और ये 2 से इसको काटे तो 1/2 आ गया, और नीचे 1/4 हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि 1 में से आधा घटता है, मतलब 1/2 घटता है, तो 1/2 बचता है, 1/4 नीचे है। अब इसको उलट देंगे हम, तो 1/2 आगुने ये उलट के 4/1 आ जाएगा, काटेंगे तो 2, यानी इसका आंसर होगा 2। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, 2 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 2। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 92 नंबर सवाल। तो अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, यहाँ पे बोला है कि निम्न में से कौन सा आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। यानी कि यहाँ पे 29 ही दिख रहा है जो स्वयं से कटेगा, यानी 29 से कटेगा, और नहीं तो 1 से कटेगा, और सब कोई भी अंक से नहीं कटेगा, तो यही आपका आभाज्य संख्या है। ठीक है, दो संख्याओं का मौसा 13 है और लसा इतना है, उनमें से एक संख्या आपका 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है, यानी कि इसका सूत्र होता है लसा गुने मौसा, है ना। यानी मौसा गुने लसा भी लिख सकते हैं, और बाटा जो भी हमें एक संख्या दिया है उसे भाग देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। यानी 26 दिया था, 13 दूना 26, और 2 से काटिए इसको, 9 1, यानी 91 इसका पहली संख्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 91 कहीं नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए बोल रहा है कि यदि log 2 log 3 log 2 1 से बराबर 1 है तो इसमें मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए जैसे सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस log ये 2 है ना, उधर ये 2 जाके उधर बेस बन जाएगा, और ये जो है घात बन जाएगा। अब बच जाएगा ये, तो रहने दीजिए। तो उसके बाद आगे बढ़ाइएगा इसको, तो यहाँ 2 के पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर से ये log 3 है, ये भी जाके उधर बेस बन जाएगा, और ये जो 2 पहले से था ये 2 ये पावर में चल जाएगा, यानी अब इतना आ गया, यानी 3 के स्क्वायर 9 हो गया। अब उसके बाद क्या करिएगा कि आगे बढ़ाइएगा इसको, तो इस 9 को आप फिर से ये आपका ये 2 जो है log 2 उधर जाके बेस बन जाएगा, ये पावर 9 हो जाएगा, इधर x बच जाएगा, यानी 2 के पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों में आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आंकड़ों का माध्यिका आपका कितना है, 63 है, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये देखिए आंकड़ों का आरोही क्रम में जो दिया है लिख दिया गया, ठीक है। और इसमें देख लीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को है। तो बीच में कौन कौन सा हो सकता है? तो बीच में यही 2 को छोड़ के, यानी इधर से 4 को छोड़ दीजिए, इधर से 4 को छोड़िए, बीच में कौन सा? यही 2 को पड़ रहा है। तो इसी दोनों को हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका निकल जाएगा, यानी पांचवा और छठा। एक्स एक्स प्लस 2 यानी 2x प्लस 2, और ये जो हमें माध्यिका दिया था 63 63 लिख दिए हैं। और यहाँ से दो तिरछा गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 है, 63 गुना कितना हो 126, जाके 2 घट जाएगा तो 124 काटेंगे 2 से, तो इसका हो जाएगा 62 आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो गया 62, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए किसी षष्ठभुज के अंत कोणों का मापों का योग निकालना है आपको। चलिए दिखाते हैं आपको निकाल के। तो ये देखिए समबाहुभुज के अंत कोणों के मापों का योग कितना होता है? ये सूत्र होता है n-2 इंटू 180। तो षष्ठभुज बोला है तो इसमें क्या 6 को भुजा होगा, यानी n के मान हम 6 भर देंगे यहाँ पे, तो 6 - 2 यानी 4 और 18 चौक 72 यानी 720 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 720। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए तो इस प्रकार से बने बेलन के आयतन और मूल बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, पहले से त्रिज्या r होता है, पहले से ऊंचाई h होता है बेलन का, और इसको बोला है ऊंचाई त्रिज्या को दुगुना करना था और ऊंचाई को आधा करना था, तो हमने कर दिया। और हमें बोला था कि जो नए वाला बेलन था उसको और मूल बेलन नीचे लिख करके अनुपात निकालना है। तो नए बेलन के लिए पाई और आर का मान कितना, आर की जगह पे 2r लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एच की जगह पे हमें क्या दिया है h/2, और मूल बेलन के आयतन नीचे लिख देंगे पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कटिस। आगे बढ़ेंगे तो आई देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, आई h और नीचे है 2 चल जाएगा। अब इसको काट कूट कीजिए तो देखिए ये r स्क्वायर से r स्क्वायर गया है, h से h गया, यही 2 से 2 दूना 4 यानी 2 ऊपर और नीचे 1 यानी 2:1 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2:1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि 52 पत्ते जो 52 ताश के पत्तों की ये गड्डी है उसमें से काले रंग के बादशाह बेगम निकाला जाता है और शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है, तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता निकालना है। मैंने 52 को पता है, उसको एकदम अच्छा तरह से फेंटना है और काले रंग का जो बादशाह होगा और बेगम हो, ये इसको आपको क्या करना है, निकाले जाते हैं, और शेष जो बचा हुआ पत्ता है उसको अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है जो हुकुम के पत्ता होने की प्रायिकता निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें जो बोला गया था कि 2 बादशाह और 2 बेगम निकालना था जो काला रंग का था, तो 2 गो बेगम और 2 गो बादशाह यानी 4 पत्ते निकल जाएंगे तो 48 गो बचेंगे, और शेष जो पता था उसमें से कितना करना है, उसमें से आपको हुकुम वाला पता निकालना था। तो हुकुम का पता 13 गो होता है, उसमें से 2 गो निकल गया तो क्या गो बचेगा 11 गो बचेगा, और अब इसका हमें प्रायिकता निकालना है तो कुल संभावना 48 है, घटना आ गया 11, तो क्या हो जाएगा प्रायिकता घटना बटा कुल संभावना यानी कि 11/48, यही इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई आपका 23 सेंटीमीटर है और इसके अन्य 2 शीर्षों के विकर्ण आपका पर खींचे गए लंब की लंबाई 17 सेंटीमीटर और 7 सेमी है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, बोला था कि एक विकर्ण जो दिया था आपका, बोला था इसमें कि क्या बोला था कि समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई आपका 23 था। ठीक है, ये टोटल लंबाई 23 था, और उसके बाद क्या बोला था, और इनके 2 शीर्षों पर जो खींची गई लंबाइयाँ था वो एगो 7 दिया था, एगो 17 दिया था, वो हमने लिख दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2, ठीक है, और h1 + h2 आगुने विकर्ण है, अब आराम से बन जाएगा। तो देखिए h1 7 और h2 17, यहाँ पे विकर्ण 23, अब इसको जोड़िएगा तो 24, काटिएगा तो 12, 12 में 23 से गुना करिए तो आंसर आ गया 276 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 276 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक भूतल चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो चट्टान का ऊंचाई ज्ञात करिए। जल्दी निकालते हैं। तो देखिए हमने एक बना दिया चट्टान की टाइप पर, ये इसका क्या हो गया, क्या बोला था, चट्टान से पाद बिंदु से
इसका चट्टान है का पाद बिंदु से ये किसी भूमि के बिंदु से दूरी कितना था, 300 मीटर दिया था। और फिर बोल रहा था कि चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, चलिए भाई 60 डिग्री बनाया। तो चट्टान की ऊंचाई यानी आपको ये एच निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब और ये नीचे आधार यानी P बाई बी, तो H बटा 300। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, tan 60 के मान √3, अब तीछा तीछी गुना करिएगा तो 300 √3 मीटर आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 300 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि दिए गए आंकड़े के माध्य माध्यिका बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आरोही क्रम में सजा दिए और हमें माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे, बीच वाला कौन कौन है, 12 12 है, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, बीच में 2 2 को पड़ रहा है, इधर से 2 को छोड़ के इधर से छोड़ के 2 को पड़ रहा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग यानी 24 किया था 12, यानी माध्य निकल गया 12। अब देखते हैं माध्यिका भी निकालेंगे, तो वही आएगा, वही बीच वाला 12 ही आएगा इसी तरह से। और बहुलक निकालेंगे तो जो सबसे ज़्यादा बार 12 आया है, देख लीजिए, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा, जो ज़्यादा बार आया है वही उसका बहुलक, 3 बार आया है सबसे अधिकतम बार, इसलिए ये बहुलक 12। अब तीनों का योग कर दीजिए तो 12 12 12 सबका आया है, जोड़िएगा तो 36 आंसर। ठीक है, तो 36 आ गया आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल, इतना और इतना का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इतना और इतना का लघुत्तम निकालना है, तो क्या करना है, नीचे वाले का पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, 10 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ऊपर वाले जो है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 6/5। जो भी निकालना है उसको ऊपर रखना है, और ठीक है, जो भी निकालना है, जैसे मान लीजिए एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम लिखना है और नीचे एचसीएफ। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम, इस तरह से। ठीक है, आंसर हो गया। तो 6/5 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, आरोही क्रम में इसको सजाया गया है, बोला गया है, तो इसमें आपका माध्यिका अगर 9.5 है तो x का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे माध्यिका बोला गया था, आरोही क्रम में सजाया हुआ है, तो माध्यिका कौन होता है, बीच वाला, तो इधर से 3 को छोड़िए, इधर से 3 को छोड़िए, बीच में आपका 2 को पड़ रहा है, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग, और माध्यिका आपका 9.5 दिया था, ये रख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना मारेंगे तो 2x + 1 आई 2 से गुना करेंगे तो 9.5 दूना 19 हो गया, ये 19 को थी, और एक उधर जाके घट के 18 हो जाएगा, काटेंगे 2 से तो 9, यानी x का मान 9 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, 9। आगे बात करते हैं, ये देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है और इसका केंद्र जो है, केंद्र रेखा x y बराबर x-1 पर स्थित है। यदि यह वृत्त 7 3 से होकर गुजरती है तो इसका समीकरण क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए वृत्त का केंद्र का इस क्या मानते हैं हम लोग, एच और के मानते हैं, और हमें बुक में दिया है, कितना दिया था, y बराबर x-1, इसी के आधार पर है, देखिए ये x हो गया है, y हो गया, तो y के स्थान पे देखिए हमने y के स्थान पे k रखा, और x के स्थान पे हमें क्या दिया माना है, h, और -1 है तो -1। अब देखिए वृत्त समीकरण ये सूत्र होता है, इसमें हम भरेंगे मान, केंद्र से होकर ये गुजर रहा है और त्रिज्या हमें 3 दिया है, इसके हिसाब से भरेंगे इसमें। तो देखिए x के जगह कितना भर देंगे, यहाँ 7, रेचेंगे छोड़ देंगे, y के जगह 3 भरेंगे, ठीक है, और k का मान ऊपर दिया था ना, h-1, वो भर देंगे, r का मान 3 है तो 3 भर देंगे। देख लीजिए यहाँ k का मान कितना, k h-1 वही भर दिया हूँ। अब इसको सॉल्व करूँगा, 3 के स्क्वायर 9 हो गया, इसको आप ऐसे ही है, इसको a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो इतना आ गया है, और उसके बाद इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको देखिए 3 में से 1 घटेगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 हो जाएगा, ये माइनस h हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर यानी 749 एच स्क्वायर, और फिर -2ab इतना हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा आप तो क्या करिएगा, एच स्क्वायर, और इसको पहले तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab करिएगा तो इतना आ जाएगा, 9 है तो 9, एगो एच स्क्वायर 2 गो एच स्क्वायर हो गया। आगे बढ़िएगा,
तो ये देखिए -14 एच है और ये -8 एच, यानी 22 एच। इस 16 को, 49 को, 65 को, अब बराबर 9 है तो 9 9। अब इस पार आ जाएगा 9 माइनस में, तो इतना हो गया, इतना और इतना लिख दिए और इसमें से घटाए प्लस माइनस तो 56 आ गया। उसके बाद देखिए क्या किया हूँ, तो उसके बाद दोनों सब में हम 2 से भाग कर दिए थे, इतना आ गया। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे हम, तो यहाँ से एगो -7 और -4 ले लेंगे, तो 7 × 4 = 28 भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और -7 को -4 को 11 को हो जाएगा। और यहाँ से जब हम एक्स एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, यानी एच का मान 2 2 आ गया, 7 और 4। तो अब यही हम क्या करेंगे, उस जो समीकरण हम ब्रिज समीकरण माने थे उसमें हम भर देंगे। तो देखिए भर दिए ना, एच की जगह 4, एच की जगह एक बार 7 और एक बार 4 भरना है, ठीक है। तो जो समीकरण दिया था इसको पहले हम सॉल्व कर लें अपना से, और इसको भी सॉल्व कर लें। और सॉल्व करने के बाद हमें क्या है, x² y² ये सब को एक साथ किए तो इतना आ रहा है आंसर, ठीक है। और ये वाला जो है, जब हमने क्या भरा, 4 भरा, ठीक है, h का मान 4 जहाँ जहाँ h था भर दिए, तो ये वाला समीकरण हमें प्राप्त हो गया, जो कि इसका आंसर सी में दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये देखिए बोला है कि p का मान ज्ञात करना है आपको, है ना। इसके लिए क्या है, जो बहुपद इतना है ये इतना से पूर्णतः भाज्य है, यानी x-2 है तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, -2 है तो उधर चल जाएगा, है ना। तो 2 आएगा, जहाँ जहाँ x का मान 2 भरेंगे तब p निकल जाएगा, तो 2 का यहाँ क्यू करेंगे तो कितना होगा, 27, नहीं बोले 2 का क्यू 8 ना, 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, या माइनस यहाँ पे 2 भरेंगे तो 2p हो जाएगा, ये प्लस 8 है तो 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, और उधर 0। उसके बाद में क्या करेंगे, तो है देखिए 32 - 2p बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 इधर छोड़ेंगे, आई 2p उधर चल जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा p का मान। तो 16 आंसर होगा। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष इतना इतना और कितना इतना दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए तो ये तीनों बिंदु जो दिया था लिख दिया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। तो देखिए x1 के मान -5, y2 कितना है -5, y3 कितना है 2, फिर x2 कितना है 3, फिर y3 कितना है 2, y3 बोले हाँ 2 है, फिर y1 कितना है आपका -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह से फिर x3 कितना है 5, फिर y1 -1, फिर y2 -5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाए हैं तो देखिए 1/2 है, देखिए -5, इसको करेंगे तो -7, 3 इसका 3, और ये 5 है, ये माइनस घट के कितना 4 आएगा। अब आगे बढ़ाइएगा, ये गुना करिएगा तब 35 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 64, इसको 2 को काटिएगा तो आ जाएगा 32 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 32 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई होगा। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि ये जो बहुलक निकालना है, इस ये जो दिया गया है मान, इसमें बहुलक निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए जो दिया था हमने लिख दिया। अब इसमें बहुलक निकालने के लिए सबसे ज़्यादा वाला मान उठाते हैं, वो F1 हो जाता है। देखिए 32 हो गया। अब इसके बाद इसके ठीक जो इसके सामने ये जो बच रहा है वर्ग अंतराल, इसमें ये बहुलक वर्ग हो जाएगा और इसका निम्न सीमा L हो जाएगा। और ठीक इसके पहले वाला F0 हो जाएगा, और ठीक इसके बाद वाला F2 हो जाएगा, ठीक है। और एच का मान हमें 10-10 को बढ़ रहा है, 10-10 का अंतर है, ठीक है, 10-10 का अंतर है ना इसमें सब में, तो 10H हो गया। अब यहाँ पे बहुलक का सूत्र लगा लेंगे हम। तो देखिए सूत्र क्या है, F1 - F0 बटा 2 गुना F1 - F0 - F2 गुना H। अब हर ये एल का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पे 20। तो सब देख देख के भरना है, 20 हो गया, प्लस है तो प्लस, F1 के मान -F0 के मान, तो F1 के मान कितना है 32 -F0 17, तो वही लिखा हूँ 32 - 17, 2 गुने F1 और -F0, और फिर F2 का मान 10 था ही, F2 के मान 10 था, दिखा है ना। अब ये भी भर लिए, भर उड़ के कैलकुलेशन करेंगे तो घट के ऊपर 15 आया, इसको 32 - 64, इसको जोड़ेंगे तो 27, घटाएंगे तो 37, 10
अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 150 में 37 से भाग दें 4.05, इसमें जोड़ेंगे तो 24.05 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 24.05 ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो ये 2 आपको किसी भी समीकरण में अगर भर के देखते हैं उस पर 0 आ जाता है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर 2 भरेंगे, इसमें भी 2 भरेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ -21, तो माइनस में आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, 0 नहीं आ रहा है। इस पे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 प्लस 5, तो 8 5 4 9, 9 में से 8 घटेगा तो 1 आएगा, 0 नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। चलिए इसको देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, तो 8, यहाँ पे 7 दूना 14 और प्लस 6, तो 6 गो 8 गो 14 गो और -14 गो घट के आएगा 0। हाँ, तो यही इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना है, 124 था, तो वर्तमान में आयु क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, पुत्र की आयु पिता की आयु x माना और पुत्र का 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का आयु 45 दिया था इसलिए। अब प्रश्न से दोनों में से 5 कम करेंगे, पुत्र में से भी 5 और पिता जो थे उसमें से भी 5, गुणनफल हमें 124 दिया है। अब इसको प्रश्न से करके हम बना लेंगे, तो ये x माइनस 5 हो गया, इसको 45 में से 5 घटेगा 40 माइनस x, ये 124 है तो 124। यहाँ के बाद ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको मैं सोल्व भी कर देता हूँ। x में 40 तो 40x, फिर x में -x है तो -x स्क्वायर, फिर 40 में 5 से तो 40 बचे 200, और फिर 5 में -x है तो माइनस 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 प्लस 5x 124। उसके बाद इसको हम पहले लिख दिए और उसके बाद में 40 और 5 45x, और ये आपका 124 माइनस इधर आ गया, ये 200 तो 200 है। उसके बाद इसको जोड़ घटाव किए तो कितना आ गया, 324। अब इसका हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस माइनस कितना भाई 324, तो एक बार हम -36 और -9 लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, x का मान -36 तब +36, -9 तब +9 हो जाएगा। तो इसलिए आपका एगो पिता का आयु 36 वर्ष, तब पुत्र का आयु 9 वर्ष आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पिता 36 साल पुत्र 9 साल। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ये एक परीक्षण दिया गया है, डॉट डॉट एन तक माद है, तो इसका विकल्प सही कौन सा है ये आपको चुनना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो देखिए इसको अगर देखा जाए, है ना, आपके पास बुक होगा उसमें पढ़ भी लिया करिए, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र का अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका फार्मूला हो जाएगा अगर इसको सोल्व करेंगे तो। आगे देखते हैं ये वाला, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें 111 नंबर से करने वाले हैं। बोला गया है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप आपका कितना है, 24 सेमी है, और त्रिज्या आपका 3 सेमी है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने एक त्रिज्यखंड बना दिया, इसका त्रिज्या जो दिया था 3 3, ये हमने 3 3 लिख दिया, और इसका जो है ये परी यहाँ पे इस चाप की जो है लंबाई है यानी कि परिमाप है, ये हमें दिया था, कितना दिया था, तो 24 दिया था। तो हमने यहाँ पे 3 और 3 क्या 6 होता है, तो 24 में से 6 घटाया तो ये 18 आ गया चाप की लंबाई, उस तरह से हमने निकाल के लिखा है। तो देखिए जो परिमाप दिया था त्रिज्यखंड का 24 दिया था, और त्रिज्या हमें 3 पता था, तो हम क्या किए हैं, चाप की लंबाई निकालने के लिए 24 में से क्या किए हैं, कितना 3 था, इस तरह से चाप की लंबाई में हमें ये निकालना है, ये दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल हमें दिया है, टोटल ये 24 दिया है, तो इसमें ये 3 और ये 3, 2 को 3 हम घटा देंगे किसमें से, टोटल में से, तो ये बच जाएगा 18, यानी देख लीजिए 24 में से हम टोटल में से 3 दूना 6 घटाए तो कितना आ गया 18। ये हमें चाप की लंबाई, ये हमें एल का मान पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। सूत्र होता है 1/2 एल गुने आर, तो 1/2 एल का मान 18 आया है, आर का मान 3 दिया था, काटिए तो 9 9 से कट गया ना, ये 18 और 9 3 27, इसका आंसर हो गया क्या। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका 27 हो गया। ठीक है, अगला अगला देखते हैं।
कह रहा है कि एक शंकुकार बर्तन है जिसका त्रिज्या 21 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई आपका 25 सेमी है। तो कह रहा है कि बर्तन के वक्रीय भाग का सफेद रंग से पेंट किया जाता है, तो इसे 1.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का लागत क्या होगा। तो देखते हैं इसको। तो देखिए हमें तो त्रिज्या पता चल गया था 21, और इसका तिर्यक ऊंचाई जो दिया था आपका एल का मान ये भी हमें पता था 25 दिया हुआ है। ठीक है, आप बुक में पढ़ लीजिए। शंकु के ये सब शंकु के त्रिज्या दिया है, शंकु के तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल सूत्र होता है। अब इस पर भर दीजिए, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 और एल का मान 25, 3 सत्ते 21, और इसको 22 को 3 को 25 को गुना करिए 1650 आ जाएगा। अब पेंट कराने की लागत निकालना था, वो 1.5 रुपये सेंटीमीटर की दर से उसमें पेंट हो रहा था, तो 1.5 से इसमें गुना मार दीजिए, आ जाएगा 2475 आंसर। ठीक है, तो देखिए इसमें 2475 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 12 का हो गया, अब 112 हो गया। ठीक है ना, तो 112 का आपको पता आंसर चल गया। अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर, 113 नंबर। 113 में बोला है, तो ये देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे देखिए ये जो है एरिया कुछ ये आपका रेखा खींचा गया है, इसका समीकरण निकालना है, और ये 0 0 बिंदु से होके जा रहा है, और यहाँ पे एंगल 45 का कोण बना रहा है। तो चलिए इसको दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे चित्र दिया था बना दिया। अब हम देख रहे हैं एम बराबर, यहाँ पे देखिए क्या होता है tan थीटा, थीटा के मान हमें 45 दिया था तो भर दिया, तो tan 45 के मान क्या होता है 1, यानी एम का मान हमें पता चल गया, ढाल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण रेखा समीकरण निकालने का ये फॉर्मूला होता है एम वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखिए एम का मान हमें 1 पता था, ये एक से ऐसे ही छोड़ दिए। अब हमें 0 0 बिंदु से निकालना था, 0 0 से बिंदु से जो होकर जा रहा था ना, तो देखिए एक्स वाई वन का भी मान हमें 0 है, और ये एक्स वन का भी मान हमें 0 दे दिया, भर दिया। तो यहाँ वाई आ गया, और इधर एक में x से गुना कीजिएगा तो x, यानी वाई बराबर x, या इसको उलट कर लिख देंगे वाई एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं 113 नंबर का क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि एक विद्यार्थी है किसी संख्या को दुगुना से, है ना, किसी संख्या को दुगुना करने के स्थान पर इसे इसे इतना गुना कर दिया। मैंने यहाँ पे कितना गुना करना है ये यहाँ पे क्वेश्चन में छोड़ दिया है। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत निकालना है, कितना गुना करना है ये इसमें अंक क्या किया है, गायब कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें देखिए यहाँ पे हमने सुधारा है, वो दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस संख्या को हम x मान लेंगे, और कितना से गुना करना था, तो 5/3 से गुना करना था, जो कि 5/3 वहां से अंक गायब हो गया था, तो वहां पे आपको 5/3 लगा देना है। और इतना से गुना करने के बजाय कितना से 3/5 से कर दे रहा था, तो ये आ जा रहा था। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी देखिए, आप क्वेश्चन में यहाँ पे सुधार लीजिएगा, किसी संख्या को यहाँ पे देखिए को है ना, यहाँ पे आप कितना लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे 5/3 लिख दीजिएगा। ठीक है, तिगुना से 5/3 से गुना करने के स्थान पर कितना, गुना करने के स्थान पर इसे इतना से तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा 3/5 से गुना कर दिया जाता है, तो परिकलन त्रुटि निकालना है। तो ये अंक जो यहाँ पे छोड़ा हुआ है ये लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी छोड़ा हुआ है लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा 3/5, यहाँ पे लिखिएगा नहीं, यहाँ पे लिखिएगा 5/3, और यहाँ पे लिख दीजिए 3/5। ठीक है, तो देखिए वही हमने कर दिया, 5/3 से गुना करिएगा अगर x इस x में, तो कितना हो जाएगा 3/5x, 5/3x बोले, और ये इसके स्थान पे हम 3/5 से कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। त्रुटि निकालना है तो क्या करना है, घटा देंगे, तो हमें कितना त्रुटि है कमी बेसी ये निकल जाएगा। तो इसमें से हम इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो त्रुटि हमें पता चल गया 3 5 25 3 3 9, यानी कि घटा उठा के कितना आ रहा है 16x/15 आ गया। अब ये जो है त्रुटि परसेंट निकालना है, तो जो आया ना अंतर वो ऊपर, और जो मूल संख्या था 5/3x माने थे ना, 5/3x जिससे पहले गुना हो रहा था, ये नीचे चला जाएगा, और गुने 100, और इसका मान निकल जाएगा आराम से। तो ये क्या करेंगे, हम इसको हम ऐसा ही लिख दिए हैं, और इसको हम एक बार लिखेंगे तो भाग में है, तो इसको उलट गुना में लिखेंगे तो उलट देंगे। ठीक है, और इसको उलट करके एक से x काट दिए, और 3 5 15, और फिर 5 गुने 5 25 चौका 100, और 16 में 4 से, तो 16 चौका 64% आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64%। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का 14वां पद 6 है, 6वां पद 14 है, तो 95वां नंबर पद कितना होगा। देखते हैं इसको।
तो देखिए यहाँ पे 14वां पद जो 6 दिया था तो इसको हम a प्लस 13d लिख सकते हैं। 14वां का मतलब ए को कम कर दीजिए, यानी a प्लस 13d 6 लिख दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह से देखिए 6वां पद बोला है कितना 14, तो यानी छठा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d 14। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे, 1 और 2 दोनों को हल करेंगे तो 1 और 2 दोनों को लिख देंगे और घटा देंगे। तो वही हमने किया, पहले और दूसरा को लिख दिया, घटाया तो चिन्ह बदला, तो प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। यहाँ पे 8d और इधर घटाएंगे उल्टा तो -8, ये 8 से 8 कट के d का मान -1 आ गया। अब समीकरण 1 में चलेंगे, तो समीकरण 1 जो था हमें a प्लस 13d बराबर 6 और a और 13 और d का मान -1 भर देंगे तो -13 आएगा, माइनस वहां जाकर जुड़ जाएगा तो 13 या 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा a का मान। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना था 95वां पद, तो 95 पद यानी a प्लस 94d, तो a के मान 19 आया है और 94 और d का मान -1 आया है, भर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 19 से ये 94 कम 94 माइनस प्लस माइनस घट के आ गया -75, यही इसका आंसर। तो -75 इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा और अल्फा और बीटा है, निम्नलिखित समीकरणों में किस समीकरण के मूल अल्फा इनवर्स माइनस बीटा इनवर्स है। तो ये देखिए मैंने पिछले इसका सॉल्यूशन मैं पिछले भी वीडियो में मैंने सॉल्यूशन में कराया था, जो इसका वॉल्यूम 1 बुक था उसमें मैं सेट करवाया था, तो उसमें भी इसका सॉल्यूशन बताए हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें फिर से एक बार हम बता ही देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया था लिख दिया, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो यहाँ b के स्थान पे p है तो माइनस होता है सूत्र में, तो -p, a के स्थान पे 1 है तो 1 से भाग देंगे तो -p आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c के स्थान पे q है और a के स्थान पे यहाँ पे 1 है, भाग देंगे तो q आ जाएगा। और हमें ये सूत्र होता है कौन सी का, ये हमें द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के स्थान पे जो भी दिया हुआ है बीटा के स्थान पे वो हम रख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, मान भर देंगे। तो देखिए इसमें से दोनों में से माइनस निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा प्लस, और ये इन्वर्स है तो बटा में चल गया, इन्वर्स है तो बटा में चल गया। इसी तरह से माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, इन्वर्स नीचे चला जाएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। और इसको जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और अल्फा प्लस बीटा का मान जो हमें आया है -p रख दिए, और अल्फा इंटू बीटा q रख दिए, और अल्फा इंटू बीटा q आया है तो हम रख दिए। ठीक है, उसके बाद में हमें ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे q से हम सब में गुना मार देंगे, तो इसमें भी q से मारेंगे तो qx², इसमें भी q से मारेंगे गुना तो q कट जाएगा तो -px, इसमें भी q से मारेंगे गुना तो ये q कट जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1 बराबर में 0, 0 में q से करेंगे तो 0 रहेगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि समुद्र तल 120 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष के एक नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है, और लाइट हाउस के नाव से दूरी कितनी दूरी होगी। देखते हैं इसको। तो देखिए ये लाइट हाउस है जिसे अवनमन कोण यहाँ से देखने पर यहाँ पे लाइट हाउस को 15 डिग्री का बन रहा है, तो ये 15 जो है एकांतर कोण से ये 15 के बराबर हो जाएगा, और इसका ऊंचाई जो था लाइट हाउस के 120 दिया था वो हमें दिया गया था। अब हमें क्या निकालना था, ये इसकी दूरी निकालना था लाइट हाउस से, उस बिंदु से दूरी है ना उस व्यक्ति का। अब क्या करना है, तो आराम से क्या करेंगे हम, tan ये 15 ले लेंगे, और ये लंब आई बटा में आधार क्या है BC, और ये लंब क्या हो जाएगा 120 यहाँ भर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस tan 15 का तो मान हमको पता नहीं है, लेकिन आप मान चाहेंगे तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो निकाल लीजिए। देखिए हम निकाल देते हैं, यहाँ पे AB छोड़ दिए, BC यहीं छोड़ दिया, और 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे tan a इंटू माइनस tan b या बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b पर सेट कर देंगे, और ये AB का मान 120, BC ऐसे ही छोड़ दिए। ऐसे मैंने इसको वॉल्यूम 1 जो बुक आया था टेस्ट सीरीज, उसमें भी इसका ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो कोई कोई क्वेश्चन है कि इसमें भी मिल रहा है, 45 को 1 रख दिए और tan 30 का मान ये रख दिए, और 1 हो गया, tan 45 से 1 तो लिखिए, और इस tan 30 का मान भर दिया, ये 120 बटा BC यहीं छोड़ दिया। आगे बात करते थे, जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो √3 नीचे आएगा लघुत्तम, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 - 1 √3 + 1, इसको जब सॉल्व करिएगा तो आएगा, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में आप क्या करिएगा, तो इस BC का मान निकालेगा तो 120 इसमें गुना में आएगा, उलट जाएगा है, इतना आ जाएगा। अब इसको बाद जब हर पेपर में करण करिएगा तो प्लस वाला नीचे से ऊपर गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए, दोनों एक जैसा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b a + b a² - b² सेट कर दीजिए क्या,
और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इतना हो गया। ए स्क्वायर मतलब रूट, ए स्क्वायर से रूट खत्म, 3 आएगा, एक ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2ab तो 2 आई ए इंटू बी, यानी 2 में है √3 से 1 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, यानी ए स्क्वायर से रूट खत्म, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और आगे बढ़िएगा यानी यहाँ पे 2 आएगा, ऊपरवा ही 4 हो गया है ना, यहाँ पे 2√3 हो गया, नीचे 2 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ इस ऊपरवा में 2 कॉमन काट के इस 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा। और यहाँ पे 120 और 2 प्लस √3। अब इसी को सॉल्व करना है तो देखिए क्या करिएगा आप, ये √3 का मान कितना होता है 1.73 भर दीजिए, और ये 2 जोड़िएगा तो 3.73, और 120 से गुणा मारिए तो इतना आएगा। लगभग में हम कितना बोल सकते हैं, 447 आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 447 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं वास्तविक मूल नहीं है, तब इसका कौन सा सही होगा। देखते हैं इसको, देख लीजिए, ये समीकरण हो गया, इसका मूल वास्तविक मूल नहीं है, है ना, वास्तविक मूल नहीं है, तो यानी डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा, तभी तो वास्तविक नहीं होगा हो। उसके बाद में इस डी का मान भर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी के मान माइनस बी है तो स्क्वायर कर देंगे 4, ए के मान 1 है और सी का मान 1 है, 0 से छोटा बोला गया है। अब इसके बाद में बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ा लेना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। यहाँ से बी के मान निकलेंगे तो 2 निकालेंगे तो 2 को, एक आएगा -2 और एक आएगा यहाँ से वो हट जाएगा तो ये +2 आएगा। तो -2 से बड़ा है ना, बी का मान -2 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, इसका यही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोला गया है, उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये बोला है कि ये बिंदु इतना इतना बिंदुओं के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा का लंबवत रेखा के ढालान ज्ञात करना है, मतलब ढाल निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे 2 बिंदु दिया था, लिख दिया, इसका ढाल निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। और यहाँ पे y2 का मान कितना है, 0 है तो 0 भरिए, y1 का मान कितना है, 1 है तो 1 भरिए, x2 का मान -2 और x1 के मान -5, +5 हो गया। आगे बढ़ जाइए तो देखिए, ऊपर -1 है, नीचे आपका 3 आ गया, -1/3 हो गया। और लंबवत रेखाओं की बात हो रही थी, तो यानी m1 × m2 बराबर -1, और m2 के मान हमें कितना पता है कि m1 के मान पता है कितना, -1/3, और m2 का मान छोड़ दीजिए, निकालना है -1, और क्या होगा, अब इस पार से ये उस पार जाएगा -3, तो उधर जाके 3 बन जाएगा प्लस में, ये माइनस माइनस मिलकर। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा m2 का मान यानी ढाल 3 आएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या है जो एक शख्स के 5 है ना को -5 पर काटती है। रेखा का समीकरण भी दिया है और एक लंब है, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, -5 पर यहाँ पे एक शख्स पर काटा गया था ना, ये रेखा जा रहा था। ठीक है, इस रेखा का समीकरण भी दिया था। यहाँ से आप y बराबर एक फार्मूला पढ़े होंगे, mx + c पढ़े हैं ना, तो यहाँ से m का मान ढाल तुलना करें तो m का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी इसको m1 मान लीजिए। तो वही यहाँ पे, और चूंकि लंबवत बोला था, एक दूसरे के लंबवत हो रहा था, यहाँ पे ये जो है एक दूसरे के लंबवत हो रहा है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, यानी m1 × m2 का मान -1 होगा, और m1 के मान हमें पता है 2, ये उधर जाके -1/2 हो जाएगा m2, और हमें बिंदु कितना से -5 और 0 से जा रहा था, तो ये फार्मूला लगा के हम रेखा समीकरण निकाल देंगे। तो रेखा समीकरण क्या होता है, ये सूत्र होता है, भर दीजिए इसमें। y1 का मान क्या देख रहे हैं, 0 है, x1 के मान क्या है, -5, तो +5, और m का मान -1/2 आया था, ये भर दिए। अब कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 खत्म हो गया, यानी ये इतना आ गया और ये इतना आ गया। अब क्या करना है, ये 2 से उधर गुना हो जाएगा तो 2y, और इधर आपका -x और -5 हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, -x यहाँ ए पर आ गया तो प्लस में हो गया, ये 2y प्लस में था और इधर कुछ नहीं, यानी -5 के -5 ही रह गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए, कारण लेमडा का मान निकालना है, जिसके वजह से आपका समीकरण इतना है और ये इतना है, आपको इसी का शून्येतर हल होने के शर्त से इसको बना देना है। तो शून्येतर हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर करना है।
तो देखिए बराबर करते हैं, यहाँ पे x में क्या छिपल है 2 और इस x में क्या सटल है 1 सटल है, तो बटा 1, इस y में 1 और इस y में लेमडा, तिरछा तिरछी गुना मार लीजिए। तो 2 में लेमडा से गुना मारिएगा तिरछा तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा, और 1 में 1 से करिएगा तो क्या आएगा 1। अब यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, यानी लेमडा का मान हम निकाल रहे हैं तो 1/2, अब भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला, अरे दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योग इतना है और उनमें से एक वस्तु 50% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो भाई 50% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे 50% का मतलब 1/2 और 25% का मतलब 1/4, ये तो आपको पता होगा, है ना। 50 बटा यहाँ जैसे 100 करके काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, ये 25 बटा जैसे 100 काटे के करिएगा तो 1/4 आएगा 25 चौके से। तो यहाँ पे ये तो आपको पता होगा, ये भी पता होगा। एसपी सीपी और एसपी, तो सीपी कितना है भाई 2 है, देख रहे हैं ना, ये सीपी जो है कितना है 2 है ना इसमें, और यहाँ पे सीपी कितना था 2, तो यहाँ पे इसका इसमें ऊपर उस पर कितना पर 1 पर लाभ पर बेच रहा था ना, तो क्या हो जाएगा इसका एसपी 3, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। और इसका देख रहे हैं तो इसका क्या था 5, 5 था ना वाले थे, इसका 4 इसका सीपी था, तो इसका क्या था इसका एसपी कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे यदि बोला है कि दोनों वस्तु पर विक्रय मूल्य समान करना है, एसपी समान करना था, तो हमने इसमें 5 से किया, इसमें भी 5 से, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से कर दिया। अब यहाँ पे गुना मारिएगा तो 5 गुना 10, 12 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, और इसको करिएगा तो 30 आएगा। तो हमें क्या करना है भाई, ये जो हमें सीपी दिया था कुल योग, सीपी का टोटल वस्तु का योग हमें दिया था 2310। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मान तुम किस पर मान निकालना था हमें, तो हमें निकालना था भाई ये 22 का मान इतना है ना, 22 यूनिट का मान इतना है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या होगा 2310/22, लेकिन मेरे को 10 यूनिट का निकालना है तो 10 से गुना मार देंगे, तो इसको गुना उना करने पर हमें कितना आ रहा है काट कूट करके, यहाँ पे इतना गुना उना करके काट कूट करके आ रहा है, तो मेरे को 10 यूनिट का मान पता चल गया, ठीक है। तो 10 यूनिट का मान हमें निकालना है पहली वस्तु का, तो देखिए 5 गुना 10 हो रहा है ना, तो ये 10 यूनिट का मान हमें निकालना था, इसलिए हम 10 यूनिट का मान निकालिए काट कूट करके। इसको 11 दूना 22 और 11 से किए तो 210 है, फिर इसको 2 से काटे तो 5, और फिर 5 में 210 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1050 आंसर, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ये देखिए इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये वृत्त के त्रिज्या है, ये भी वृत्त के त्रिज्या है, तो जब दूगो त्रिज्या यानी दूगो भुजा दोनों त्रिभुज में समान हो गया तो दूगो कोण भी बराबर होगा, तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी हम इस टोटल कोण की बात करें तो दोनों कोण जोड़ देंगे तो 40 गो और 35 गो जोड़ देंगे तो 75 गो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोण पता चल गया 75, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है ए ओ सी, देखिए ए ओ सी पूछा गया है, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम इसका इसका यहाँ पे जो कोण बनता है यहाँ पे इसका क्या होता है, इसका यहाँ पे इसका ये क्या होता है डबल होता है, क्या होता है डबल, तो यानी 75 आ रहा है तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150, तो यही इसका आंसर होगा 150, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला कह रहा है कि 84 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 15 दिन बाद आदमियों को कार्य के लिए नियुक्त किया गया, मतलब और आदमी बुलाया गया, कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुल कितने और आदमी को कार्य पर नियुक्त किया गया था, यानी कितना आदमी और बुलाया गया था, तो उस आदमी की संख्या को हम x मान लेंगे जो आदमी हम बुला रहे हैं, और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 84 आदमी था, है ना, काम करने के लिए, कितना दिन काम कर रहा था 30 दिन कर रहा था भाई, ठीक है।
और यहाँ पे बोला गया था कि 15 दिन बाद, 15 दिन पर, ठीक है, क्या किया गया, इस 84 आदमी जो था तो वो तो था ही, और इसके साथ क्या किया गया, क्या किया गया, तो और आदमी को बुलाया गया। 5 दिन पहले ही पूरा हो जा रहा था, यहाँ पे देखिए 5 दिन पहले ही हो, तो 30 दिन लग रहा था, तो अगर यहाँ पे 15 दिन यहाँ लग गया तो 30 दिन करने के लिए तो 15 यहाँ लगा तो 15 और हो गया ना, 15 और बचा तो, लेकिन 5 दिन पहले हो रहा है तो 5 दिन और कम हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 10, तभी तो 15 10 25 हो जाएगा, तभी तो 30 में से 25 को कम करेंगे तो 5 दिन पहले होगा, ये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, 84 आदमी के साथ साथ कौन सी एक आदमी आकर और मिल जा रहे हैं, ये हम कर लेंगे, ठीक है। आप इसी को सॉल्व कर देंगे, इस 84 से 30 से गुना मार देंगे, ठीक है, और इस 15 में 84 से गुना मार देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए, तो ये वाला जो है इधर आके इसके साथ घट जाएगा, तो इसमें से जब है ये आके घटेगा तो दोनों में 84 हमें कॉमन मिल रहा है, 84 बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा है 30 में से, है 30 में से है 15 को घट जाएगा, तो 30 में से 15 को घटेगा तो कै गो बचेगा, 30 में से 15 घटेगा तो 15 बच जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा है 10, और ये 84 प्लस एक्स, यहाँ पे 10 लिख देंगे और 84 प्लस एक्स लिखेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे 84 गुने 15 10 इंटू कितना लिखेंगे, 84 गुने 15 और इधर 10 इंटू 84 प्लस एक्स बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर इसको काटेंगे तब 42, फिर 42 में 3 से करेंगे 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 100 कितना हो जाएगा 126 आएगा, है ना, 126, और इधर 84 प्लस एक्स है तो 84 को इधर आके इसमें घट जाएगा, 84 को उधर एक्स बच जाएगा, 84 26 को में से घट जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 84 26 में से 126 में से 84 को कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपका 42 गो, तो यही एक्स का आदमी कितना आया, और नया आदमी कितना बोला गया था 42 गो, जो कि आदमी यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, इसको कैसे क्या करना है, ये सवाल जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan थीटा है तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस थीटा, और दिया हुआ है 2/7, तो देखिए यहाँ पे साइन के स्थान पे आप 2 भरेंगे और कॉस के स्थान पे 7 भरेंगे, सामने सामने देख लीजिए, तो जहां साइन है इसमें 2 भरना है और जहां कॉस है वहां पे 7 भरना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए जहां पे आपका साइन है तो देखिए कॉस है वहां पे 7, और जहां पे साइन है वहां 2 भर देना था, देखिए कॉस है यहाँ पे तो 7 भरिए, और यहाँ पे साइन है तो क्या भरिए 2 भर दीजिए, तो 7 7 चौका 28 ऊपर और 7 दूना 14, तो ऊपर आपका आ रहा है 28 माइनस 14, यहाँ पे आपका गुना करने पर 28 और यहाँ पे 14, तो इस 28 में से इस 14 को घटाइएगा तो क्या आएगा 14, 7 चौका 28 और यहाँ 7 दूना 14, तो 14 को और 28 को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 14 को 28 को, 28 को 14 को जोड़िएगा तो 8 4 12 के 2 3 1 4 कितना होगा 42, 14 3 42, तो ऊपर 1 और नीचे 3, यानी 1/3 इसका राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो ये देखिए अगला सवाल क्या है, 126 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई चीनी के कीमत में 16% की कमी होने पर व्यक्ति कितना 250 में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो प्रति किलो का मूल्य की कीमत कितना होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए 16% का मतलब होता है 16/100, है ना, इसको हम काटेंगे 4 से तो 25 चौका 100 और 4 चौका 16, यानी 4/25 हो जाएगा, तो हमें ये पता चल गया 4/25, इसके बीच का अंतर डिफरेंस कितना है भाई, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, तो ये आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है 25 का है ना, ये 16% के हिसाब से हमें निकालना है, तो 16% के हिसाब से अगर हम निकाल रहे हैं इसको, तो देखिए उसमें 16% दिया था ना, तो वो क्या दिया था 16% कमी दे रहा था, कमी, तो इसमें से 25 में से ये 4 घटाएंगे तो ये 21 हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा कमी, ठीक है। और ये मात्रा अगर निकालना है तो इसको उलट दीजिए, ये इसको इधर कर दीजिए, ये 25 को इधर कर दीजिए, मात्रा हो जाएगा,
और यहाँ पे अंतर कितना का है, 4 का, लेकिन कमी बता रहा था 2 का, तो 2 का यहाँ कमी अंतर हो रहा है 4 का, लेकिन अंतर 2 का बता रहा था। जब अंतर जैसे ही उस मूल्य में 2 का भले अंतर कितना है, मतलब कि उसमें कुछ 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद ले रहा था, जब ये कमी हो रहा था 16% का था। तो यही जो इससे 4 ज़्यादा है लेकिन वहाँ अधिक बता रहा है 2, तो यही इसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो अगर हमें 21 यूनिट का मात्रा का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 गुना 21, अब काटेंगे तो 2, और इस 21/2 यानी कि हम 21 में इस 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10.5 आएगा, 10.5 केजी। लेकिन प्रति केजी की कीमत के हिसाब से निकालना है तो कितना भाई, 250 दिया था ना, उतना में खरीदना था, तो इतना से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 23.80, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 23.80, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा कि किसी कार के पहिए का परिधि आपका इतना दिया है, इसकी चाल आपका इतना दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहिए 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी ये निकालना है। देखिए निकालते हैं, तो ये देखिए, तो कार की चाल निकालेंगे हम, तो हमें क्या दिया था, चाल निकालना है। तो पहले चाल जो दिया है, भले दिया कितना था, 57 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से किए तो 6×18 और 19×57, 19×95/6, इतना मीटर प्रति सेकंड आ गया। और इसको हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, है ना, तो सेकंड था तो मिनट में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड था, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो 6 से काट दिया तो 10, यानी 950 मीटर प्रति मिनट आ गया। और एक पहिए का परिधि इतना दिया था, तो इतना का निकालना है, तो इससे भाग दे देंगे तो हमें निकल जाएगा 280 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन में 380 कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कि 6 वर्ष पहले किसी परिवार के 4 सदस्यों का औसत 15 वर्ष था, इसी बीच परिवार में 2 बच्चे का जन्म हुआ। हालांकि उस परिवार के सदस्यों का वर्तमान औसत अभी भी उतनी ही है, लेकिन 6 वर्ष पहले थी, है ना, जो 6 वर्ष पहले थी। तो यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो बड़े बच्चे की आयु क्या है, देखिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पहले वाला में गुना में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, 380 आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया था, इसलिए ई मारे थे उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि 4 सदस्यों की वर्तमान आयु का योग आपका पहले निकाल लेते हैं। तो उसका औसत कितना दिया था, तो औसत 15 वर्ष दिया था, औसत 15 साल दिया था ना, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो जब 15 साल दिया था और 6 यहाँ पे कितना बोला गया था कि 6 वर्ष पहले किसी परिवार के 4 सदस्यों का औसत हमें कितना था, 15 दिया था। ठीक है, तो इसी बीच में परिवार में 2 बच्चा जन्म ले लेते हैं, कितना बच्चा, 2 बच्चे की जन्म हो जा रही थी। तो बोल रहा था कि परिवार में सदस्यों के वर्तमान औसत की आयु अभी भी उतनी ही है, तो 6 वर्ष पहले जो थी। ठीक है, तो बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो बड़े बच्चों की आयु क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 गो आदमी था, 4 गो सदस्य था, औसत 15 था, तो 4 गुने 15 हो जाएगा टोटल औसत उसका। आज जब 2 गो बच्चा जन्म ले रहा था, 2 गो बच्चा जब जन्म ले रहा है, ठीक है, तो वो 6 साल, लेकिन 6 साल की बात हो रही थी ना, 6 साल पहले की बात हो रही थी, 6 साल और जोड़ देंगे हम, 6 गुने 4, तो टोटल हमें 84 वर्ष हो गया। अब हमें 6 सदस्य के वर्तमान आयु का योग निकालना है, तो 15 तो औसत वही था और 6 हो जा रहा है, तो 90 वर्ष हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा भाई, तो 6 साल। तो इस बड़े बच्चे का आयु निकालना है, तो x मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 2 बच्चे आ रहे थे लेकिन दोनों में अंतर कितना का था, 2 साल की अंतर बता रहा था, है ना। तो कितना भाई, ये 6 जो बच्चे का था योग, ये निकाल दिए, इसको 2x हो गया, ये माइनस हो रहा है, जुड़ गया, प्लस हो गया है, यानी 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, कितना हो गया भाई, 4 साल इसका आ गया बड़े बच्चे का आयु। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 4 साल हो गया, 4 वर्ष। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त की परिधि कितना है, 132 सेमी है, उस भाग पर परिधि कितनी होगी जिसके केंद्र पर
कितना बोल रहा है 135 डिग्री का एंगल बना हो। ठीक है, तो देखिए परिधि जो दिया था 132 लिख दिए, परिधि का मान होता है 2 पाई आर, 2 पाई के मान भर दिया 22/7, आ रहेंगे छोड़ा 132 छोड़ दी। अब इसको काट कूट करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, फिर 11 से काटे तो 12, फिर 2 दूना 4, 4 तीन 12, और इस 7 में 3 से 21 आ गया आर का मान। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालेंगे तो एल प्लस 2 आर। ठीक है ना, त्रिज्यखंड का जो होता है तो परिमाप निकालना हो तो इस तरह से दिया रहता है, तो ये इधर से आर, इधर से आर, ये एल, मतलब एल प्लस 2 आर सूत्र होता है। अब यहाँ पे मान भरना है, एल का पहले निकालेंगे, एल मतलब उसका कितना, त्रिज्यखंड का परिमाप एगो सूत्र होता है चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई आर। इस पे हम भर लेंगे पहले, तो 2 पाई के मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 135 और 360। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, काट कूट करेंगे, देखिए हमने बहुत सारा काट कूट कर कूट के कितना लाया 99/2, इसको आप करके देख लीजिएगा, हमने काट कूट किया है। उसके बाद में अभिष्ट इसका परिमाप निकालना है तो एल प्लस 2 आर, तो एल के मान हमें 99/2 आया है, और 2 और आर के मान 21 दूना 42, इसको भाग देंगे 49.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 91.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये लीजिए इसका आंसर 91.5, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल कर रहे हैं इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इसका मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो ये मान दिया था 64, तो इसको हम 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, आधार आधार सेम, तो x का मान आ गया 6। इसी तरह से देखिए 4 के पावर y है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया, इसको हम 256 को हम 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, आधार आधार खत्म, तो 2 y बराबर 8, काटेंगे तो y के मान 4। अब यहाँ से हम इसको दोनों को जोड़ने की बात बोला था, 1/x 1/y, 1/x का मान 6, 1/y का मान 1/4। इसको जब भिन्न के जोड़ घटाव कर रहे हैं हम, तो 6 दूना 12, तो यहाँ पे 2 और 4 3 12, तो 3, 5/12 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 5/12, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज ए समकोण है ना, ए पर समकोण है और ए सी का मान 6, बी सी के मान 10, तो tan b इंटू tan सी का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए इसको हम बनाते हैं यहाँ पे सोल्व करके। ठीक है, इसका पीडीएफ में तो छूट गया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखिए, तो यहाँ से आप एक त्रिभुज बनाइए, देखिए त्रिभुज बना ले रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि ए समकोण है, यहाँ पे देखिए समकोण बनाइए, ए लिख दीजिए। ठीक है, और इसको मान लीजिए ये बी हो गया, ये मान लीजिए सी हो गया। अब बोला है कि ए सी का मान 6 है, तो ए सी का मान 6 हो गया, बी सी का मान 10 हो गया, बी सी के मान 10 हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये वाला मान क्या होगा, तो ये 8 हो जाएगा, ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, जोड़िएगा तो 100, 100 के वर्गमूल करेगा तो 10 हो जाएगा, हो गया आराम से। अब आपको यहाँ पे tan b निकालना है, तो tan है देखिए b के सामने है p हो जाएगा, यानी लंब, और है नीचे बच गया है आधार, है तो कर्ण होता है, तो ये लंब बटा आधार यानी p/b, tan b का मान 6/8 आएगा, गुना tan c, तो c के सामने वाला होगा, tan c के नहीं है, देखिए c है ना, तो इस c के सामने वाला है p हो जाएगा, यानी p ऊपर लिख देना है, और है जौन बच गया ये b हो जाएगा, है ना, b कितना हो जाएगा 6। अब इसको काटेंगे तो 6 से 6 गया, 8 से 8 गया, कट के क्या आएगा 1, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंसर। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% के दर से दर पर, और 1/4 भाग 8% के दर पर, है ना, और शेष जो भाग है 10% के दर पर निवेश कर रहा है, जिससे उसे रुपया में आपका 561 वार्षिक आय प्राप्त होती है, तो उसकी पूंजी ज्ञात करिए। देखिए निकालते हैं, तो उसके पूंजी को आप x मान लीजिए। ठीक है, और इस पर आप क्या करिए, इसको बना लीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम कर देंगे, आराम से बन जाएगा। 1/3 भाग बोला था ना, इसका कितना भाग, 1/3 भाग, कैसे 7% पर। ठीक है, फिर बोला था कि 1/4 भाग इस संख्या का पूंजी का कितना परसेंट, 8%, तो 8/100 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक। फिर बोल रहा था कि जो पूंजी था उसमें से क्या करना था, माइनस करना था, किसका माइनस करना था, बोला था ना कि शेष 10%, शेष का कितना 10%, तो ये हम इसको ये पूरा को सॉल्व करके और ये पूरा का सॉल्व करके जो आ रहा है x/3 और x/4,
इसका ये क्या हो रहा है, माइनस बोल रहा है, शेष बोला है, तो उस x में से इसको क्या करेंगे, जो आएगा वो माइनस करेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो आया ये टोटल, ये हो गया टोटल, और इस x जो पूंजी था इसमें से कितना, उसको क्या करना है, माइनस करना है। कितना था, x में से हमें माइनस करना था, x का 3 भाग बोला था, 1/3 भाग और फिर 1/4 भाग, इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस शेष निकल जाएगा, और इसका शेष का 10% यानी 10/100, और ये 500 कितना था, 61 रुपया दिया था टोटल का, ये करने के बाद अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा, और इसको टोटल को सॉल्व करिएगा तो ये आएगा, और ये ऐसा ही लिख दीजिए और सॉल्व करके देख लीजिए, तो ये लघुत्तम लीजिएगा तो नीचे 600 आएगा, ऊपर आप इसको करिएगा तो ये आ जाएगा, और ये लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप क्या करिएगा, तो ये 600 आई गुना इतना, और इस सबको जोड़िएगा तो 51 आएगा, तो 51 बटा में x का मान निकल गया, काट कूट करिएगा तो 6600 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका 6600, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, ये तो ऐसा ही बन जाएगा, साइन 15 कॉस साइन 75, फिर कॉस 75 कॉस 15। तो एक फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, होता है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी या प्लस साइन ए इंटू क्या होता है, साइन बी। ये फार्मूला 11th में दिया गया है। तो ये किस चीज का फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का। बिल्कुल इसी सूत्र पर ये थोड़ा उल्टा कर दिया है, इसको जब इसको पहले और इसको बाद में लिखिएगा तो बिल्कुल इस सूत्र सेट हो जा रहा है। ए की जगह 75 कर लीजिएगा, बी की जगह 15, तो आपका आ जाएगा कॉस ए माइनस बी होता है ना, यानी 75 में से 15 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा भाई, 60 डिग्री, और कॉस 60 के मान 1/2 होता है, जो कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 3 है, मैंने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान, और एक्स प्लस वाई के मान 3 दिया है, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान 9 है, और एक्स प्लस वाई का मान 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो देखिए जो दिया था हमने लिख दिया, ये निकालना है। अब हम क्या किए हैं, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का सूत्र होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ए गुने बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र पर भर दिए, और इसका मान हमें 9 पता है, रख दीजिए, इसका मान 3 पता है, और इसका मान पता नहीं है, छोड़ दीजिए। और इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे 9 3 से काट रहे हैं तो 9 को तो 3 आ जा रहा है, 3 किसका मान, इसका मान 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक मान लिए, अब हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यू फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी सूत्र होता है, भर देंगे इसमें मान जो जो दिया था। इसका मान 9 पता था, इसको 3, और इसका मान नहीं पता है, और इसका मान 3 पता है, 3 3 कितना हो जाएगा 9, आई एक्स वाई है तो एक्स वाई है 9, इधर 3 का क्यूब 27, और ये 27 में से 9 9 18 जाके घट जाएगा, तो देखिए 18 को जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 9 था, ये 27 था, तो उधर जाके घटेगा तो 18 बच जाएगा इधर। इधर आपका 3 3 9 9 एक्स वाई हो जाएगा, तो 9 एक्स वाई, 18 काटेंगे तो 2 आ जाएगा एक्स वाई का मान। अब इस समीकरण 1 में भर देंगे, तो ये देखिए 3, ये ऐसे ही छोड़ दिए, और इसका मान तो हमें निकालना था, इसका मान हमें 2 आ गया, इसका मान 2 आ गया। ये माइनस इधर आके जुड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 और 2 5, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5 इसका आंसर, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 5 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि 4 व्यक्ति का औसत कितना है, 42 आयु दिया है, और उनकी आयु क्रमशः कितना है, 1:3:4:6 दिया है। तो सबसे अधिक और सबसे कम व्यक्तियों का अंतर निकालना है, आयु का अंतर। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। देखिए तो आप क्या करेंगे, इसको जब भाई अनुपात है इसमें x लगा के मान लीजिएगा चारों व्यक्ति का, है ना, और 4 गुणा है तो 4 से भाग दे दीजिएगा सबको जोड़ के, तो इसमें x हो जाएगा, और इसका 3x हो जाएगा, और इसका आपका 4x हो जाएगा, और इसका आपका 6x हो जाएगा, ठीक है, 6x। अब इसको जोड़िएगा, कई गो व्यक्ति था, 4 गो, तो 4 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस सब को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 14 गो आ रहा है, 14x अब बाटा 4, और हमें ये इसका औसत दिया था, कितना दिया था, इस सब का औसत कितना, 42 दिया था, तो 42। अभी 14 से ये 14 तिया कितना हो जाएगा, 42 3, तो है अब 4 आई गुने 3 गुना हो जाएगा, तो चढ़ती एक्स का मान 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया, एक्स का मान 12 आ गया। अब हमें बोला था कि सबसे कम और सबसे अधिक का अंतर, तो देखिए सबसे ज़्यादा कितना है,
6 है और सबसे कम 1 है, और अंतर निकालेंगे तो कितना होगा 5, x लगा देंगे तो 5, x का मान 12 आया था, 12 पच्चीस 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, ए बी सी, 3 पाइपों द्वारा एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। सी जो है बी की तुलना में 1.1/2 यानी कि 3/2 गुना तेज है। फिर बी जो है ए की तुलना में 3 गुना तेज है। तो अकेले पाइप ए द्वारा टंकी को कितने घंटे में भरा जाएगा ये निकालना है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पहले देखिए इधर ए और बी को कर दिया। तो ए और बी जो बोला है, हमें क्या बोला था उसके हिसाब से जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे यहाँ पे हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला है कि बी जो था ए की तुलना में तिगुना, बी जो था ए की तुलना में तिगुना, यानी इसको 1 तो इसको 3, डबल कर दिए तो 2, ये 6 हो गया, हो गया। चलिए, और यहाँ पे एक जगह और बात बोला गया था, क्या बोला गया था कि सी जो था बी की तुलना में 1/3, सी जो था बी की तुलना में 1/3, एक भले 1.1/2, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3/2 होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहाँ हम लिखे हैं 2 और 3, तो इसको जब हम इसको भी डबल कर देंगे, ठीक है, 3 से गुना मार देना, इसको भी 3 से इसको भी 3 से, तो 6 ये 9, तो ये 6 हो गया। ये बी वाला और ये बी वाला सेम हो जाएगा, तो आराम से लिखा जाएगा आराम से। तो अब हमें पता चल गया ए बी सी। तो देखिए बी के जगह पे 6 आया था, पहले ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे 2 था तो लिख दिए, और बी के स्थान पे 6 था तो 6 लिख दिए, और सी के स्थान पे 9 आया था तो 9 लिख दिया। ये सब अनुपात पता चल गया। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता गुने समय। तो क्षमता क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, और कितना भाई समय, टाइमिंग कितना दिया था उनमें, 4 बोला था, कितना 4 घंटा लग रहा था ना पूरा भरने में। तो इस सबको जोड़ के 17 आज 4 से गुना मारिए तो 17 चौका 68 हो जाएगा। अच्छा, 17 गुने 4 ऊपर लिख देंगे, और ए द्वारा टाइमिंग जो लग रहा है इसका निकालना है। तो ए कितना था, ए का हमें क्षमता कितना पता है, 2 है, तो ए द्वारा निकालना है। तो 17 गुने 4/2 काटेंगे तो 2, यानी 17 दूना 34 घंटे लगेंगे आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 34 घंटे होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि x% की छूट देने के बाद में उसे 20% लाभ होता है, और यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः इतना इतना है तो x का मान क्या है। देखिए इसको निकालते हैं। तो देखिए इसका सीपी दिया था और एमपी दिया था ना, मतलब क्रय मूल्य 920 और इसका एम यानी अंकित मूल्य कितना दिया था, एमआरपी इसका कितना दिया था, 1472 दिया है, और इसका विक्रय मूल्य कितना 20% लाभ हो रहा था बेचने पर। तो इसका विक्रय मूल्य पर कितना 20% लाभ, यानी 120%। इसको निकालेंगे तो इतना आएगा, 120 को बट्टा में 100 करके काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 92 में 12 से करेंगे तो इतना आ जाएगा 1104। और छूट निकालना है, तो छूट निकालना है तो जो हमें पता है 1400 कितना था, 72 एमपी था ना, मतलब कि अंकित मूल्य, उसमें से क्या जो हमें विक्रय मूल्य था उसको घटा दिए तो हमें ये पता चल गया 368। और छूट परसेंट निकालना है, तो देखिए छूट ऊपर, और जो टोटल था कितना भाई, तो 1442 था ना, 1472 जो था ना इसका अंकित मूल्य, उसको अंकित मूल्य पर छूट निकाल लेंगे, तो बट्टा में वो कर देंगे और काट कूट करेंगे तो 4 बार में 100 था गुना 25 चौका 100, यानी 25% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। निकालते हैं आराम से। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6a² जो कि इतना दिया था, अभी 6 इस ए का मान हम इतना लिख दिए। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको 6 से इधर लाके काट कूट करेंगे, दशमलव हटाने के लिए सोना लगा दिए तो ये 60 हो गया। ठीक है, 12 पचे 60 है, 5 से काटे तो 27, फिर 4 3 12 और फिर 9 3 27, तो 9/4 आ गया। और स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो रूट चढ़ेगा तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी ए का मान आ गया 3/2। अब हमें करना क्या है, विकर्ण निकालना है। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √3a, √3 ए का मान क्या है 3/2, और 3/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 3/2 मतलब 1.5 मतलब 1.5, √3 है तो √3, यही इसका आंसर दिया है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, करा 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत निकालें दशमलव के एक स्थान तक सही हो।
जो 2 और 5 के गुणज हो। देखिए निकालते हैं। तो देखिए 2 और 5 के गुणज होना चाहिए और 1 से 50 तक होना चाहिए। तो 2 का पहले गुणज निकालते 1 से 50 तक में, तो 2 4 6 ऐसे 50 तक, ठीक है। इसको हमें ऐड कर देंगे टोटल को, तो इसमें सब में 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 बाहर आ गया, तो 1 से लेके कितना 25 तक। अब 1 से 25 तक जोड़ेंगे कैसे भाई, तो 2 इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का योग। तो एन के जगह ये 25 है, हो जा 25 प्लस 1 है ना 25, और यहाँ पे 25 1 26 होता, ठीक है ना। इसको 2 से काट देंगे 2, ठीक है। तो 25 गुने 26 गुना मारिएगा, तो देखिए यहाँ पे 25 गुने 26 गुना मारिएगा तो आ जाएगा 650 आएगा, लेकिन मिस्टेक हो गया है मेरे से, 625 लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब 5 का अपवर्त निकालेंगे, तब 5 के अपवर्त 1 से लेके 50 तक लेके बीच में 5 5 दूनी 10 5 45 तक लिखाएगा, वही लिख दिया हूँ। और इसका योग निकालिएगा, सबको जोड़िएगा तो ये 125 आएगा, और 625 और 125 का औसत निकालना है। तो इसमें 5 गुना था, इसमें उसमें 25 गुना था, यानी 30 गो, और इसको जोड़ जार के 775। अब आराम से हम भागों को देकर निकाल दिए, तो 25.8 इसका आंसर क्या। तो लीजिए इसका आंसर आपका 25.8। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 17 cm त्रिज्या वाले एगो C1 की जीवा और AB क्या है C1 के सकेंद्रित वृत्त C2 को स्पर्श कर रही है, तो C2 की त्रिज्या 8 सेमी है, तो AB की लंबाई क्या होगा। देखिए बनाते हैं चित्र। तो देखिए जिस हिसाब से बोला है दूगो हमें वृत्त बनाना है सकेंद्रीय, देखिए इस तरह से आपको एक सकेंद्रीय वृत्त बना देना है दूगो, है ना। तो पहले जो C1 है ये वाला वृत्त का, और दूसरा जो है वृत्त C2 बोला गया है, ठीक है सर्कल। और इसमें छोटा वाला जो त्रिभुज है उसको स्पर्श करते हुए एक जीवा खींचा गया है बड़े वृत्त का, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इसका त्रिज्या जो है 8 दिया है, और इसका त्रिज्या जो दिया है आपका कितना दिया है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक पता है मेरे को, इसका 8 दिया है और इसका हमें 17 दिया है, ठीक है। तो हम आसानी से इसके हिसाब से यहाँ पे समकोण बना रहा है, भले यहाँ पे समकोण बनेगा, ठीक है ना। कौन कौन समकोण बनेगा, ये वाला समकोण बनेगा, ये 17 ये 8, तो 17 और 8 का 17 8 और 15 का ट्रिपल जानते होंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15। तो आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक ए बी की जीवा टोटल, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक ले 15 आया, तो ये 15 का डबल टोटल हो जाएगा जीवा, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है 30, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ABDC बढ़ाए जाने पर F पर मिलता है, और बोला AD जो है BC को बढ़ाए जाने पर E पर मिलता है। तो BAD जब 68 डिग्री है, तब AEB 27 है, तो BFC क्या होगा, निकालते हैं इसको। देखिए जैसे बोला वैसे हमने क्या कर दिया, चित्र को बना दिया। कैसे कैसे बोला है ना कि ABCD एगो चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, ABCD बना दिया भाई। उसमें क्या बोला था उसके बाद कि AB और DC को बढ़ाना है, AB को और DC को बढ़ाना है। क्या बोल करना था, AB और DC को मेरे को क्या करना है, बढ़ाना था। तो देखिए AB को बढ़ा दिए F तक और DC को भी बढ़ा दिए F तक, तो मिल गया, जहां मान लिया मिला उसको F मान लेना था, है ना। बोला था ना कि F पर मिलती है। फिर बोल रहा था कि AD और BC को भी बढ़ाना था, है देखिए AD को और BC को बढ़ाना था और मिलाना था, तो कहाँ E पर मिलता था। जैसे बोला वैसे हमने कर दिया है। उसके बाद बोला था कि BAD है, देखिए B है A है D कितना था 68, ये भी बोला था। फिर बोला था कि आपका AEB कितना बोला था 27, तो यहाँ पे 27 लिख दिया हूँ। और बोला है कि तो BFC क्या होगा, BFC है B, ये वाला आपका कहना है F और ये वाला C, ये आपको निकालना है कौन। इसको थीटा मान लीजिए। अब इसको देखिए कैसे आप निकालेंगे, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, पहले ABE निकालिए, ABE, ठीक है। तो ABE के हिसाब से कैसे निकालेंगे, तो ये आपको पता है, देखिए कितना। तो ये त्रिभुज के हिसाब से देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो कोण दिया है यहाँ पे, एगो त्रिभुज बन रहा है, तो ये तीसरा कोण क्या होगा 180 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा दोनों जोड़ के, तो वही किया हूँ दोनों जोड़ के 95 आ गया, 180 में से घटा तो 85 आ गया ये।
तो हमें ये कोण पता चल गया कि ये 85 आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें निकालना है एडीसी। एडीसी कैसे? 180 में से 85 घटा देंगे तो 95 आ जाएगा। एडीसी का मान भी 85 आ गया। ए डी सी निकल जाएगा यहाँ पे, ये वाला कोण कैसे निकला? तो उसमें से हम क्या किए हैं, जो आया ये वाला कोण, ये चूंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होगा। तो जब ये हमें 85 आ गया तो ये वाला कोण आराम से निकल जा रहा है, घटाने पर निकल रहा है ना। 85 जो आया है उसको घटाने पर 95 आ रहा है। तो ये वाला भी कोण हमें पता चल गया 95 और ये 85। तो अब हमें ये वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिए, अब क्या करेंगे, बी एफ सी कैसे निकालेंगे? देखिए बी एफ सी के लिए 180 में से इस दोनों को जोड़ना पड़ रहा है। बी एफ सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए यहाँ पे और यहाँ फिर एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। तो ये 68 आया है और ये हमें पता था 95। तो 68 प्लस 95 दोनों जोड़ देंगे तो ये दोनों कोणों का योग तीसरा निकालना है। तो 180 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वही हमने काम कर दिया है। तो भाई 163 घटाया तो 17 डिग्री आंसर हो गया क्या? तो देख लीजिए भाई, आ गया आपका 17 डिग्री। आगे देखते हैं ये वाला ये वाला इतना जब है तो इसका मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया था लिख दिया। हम क्या किए हैं, सभी पदों में x से भाग, तो यहाँ पे x से भाग दीजिएगा तो कट के एगो x बचेगा। यहाँ भी x से भाग दीजिएगा तो ये कट के कितना आ जाएगा, इतना। यहाँ भी x से भाग दीजिएगा तो 1/x हो जाएगा। यहाँ x से भाग दीजिएगा तो 0 रहेगा। अब इतना आ गया। अब क्या किए हैं, फिर हम इसको और इसको एक साथ लिख दिया है, माइनस था तो पर भेज दिया तो प्लस आ गया। अब हमें जब x प्लस 1/x का मान इतना आया तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे निकालते हैं, हमें सूत्र पता है ना कि 1/x का मान अगर a दिया हो तो हम अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस लेंगे तो a स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही किया है, इतना में से स्क्वायर में से 2 को घटा दिए तो ये निकल जाएगा स्क्वायर। तो ये इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 के स्क्वायर 25 दूना 50, 50 में से 2 को घटा तो 48 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो मेरे से पूछा गया है कि इसका मान बताओ भाई। ठीक है, तो इसका मान कैसे बताएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो यहाँ पे इसका मान पूछा है, यहाँ पे क्यू छूट गया है। तो एक्स अगर हम कॉमन ले रहे हैं, नहीं यहाँ पे ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो यहाँ 3 गो था तो 2 गो भीतर बच गया। यहाँ पे बटा में एगो एक्स था तो यहाँ बाहर एगो एक्स रखेंगे तो यहाँ 2 गो रखना पड़ेगा, तब ना काटेंगे तो फिर एगो एक्स आ जाएगा। इस तरह से, इस तरह से सेट कर दिए। और इसको हम क्या किए हैं, इस दोनों में से एक्स कॉमन लिए तो देखिए एक्स बाहर, तो यहाँ पे एक्स बच गया। और यहाँ पे एक्स कॉमन नहीं है तो बटा में यहाँ पे देना पड़ेगा एक्स, तभी तो काटेंगे तो फिर उतना आ जाएगा। अब यहाँ पे मान हमें पता है, भर दीजिए, एक्स एक्स कट गया। इसका मान हमें पता है 48, इसका मान हमें पता है 5√2। अब इसको सब सॉल्व करिएगा तो देखिए कैसे करिएगा, √2 से ऊपर गुना √2 से नीचे गुना करिएगा ना तो आराम से पता चल जाएगा आपको। तो ये देखिए √2 तो 2 बन जाएगा और ये 5 यहीं रह जाएगा और ऊपर √2 लग जाएगा। तो ये 48 था, अब इसको 2 से काटिएगा तो 24 आ जाएगा, यानी 24√2/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो देखिए कौन सा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 143 नंबर देखते हैं अब सवाल। ये देखिए, तो बोला गया है यहाँ पे कि जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होगा जब इतना को 8 से भाग दिया जाए, देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे a बराबर ए क्यू प्लस क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना सूत्र, उसके हिसाब से हम इसको बना दिए हैं, लिख दिए हैं कैसे। तो देखिए n इसका संख्या हम मान लिए थे और यहाँ पे b का मान हमें दिया था, भाग किसे देना था, 8 दिया था। और ये q ऐसे छोड़ दिए, शेष बोला था 3 तो छोड़ दिए। 6 से गुना कर ले रहे हैं ऊपर भी, तो इसमें भी 6 से, तो इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से, इतना आ गया। अब हम जब एक घटाएंगे, इधर भी एक इधर एक घटा रहे हैं तो हमें कितना आ गया, इतना आ गया और ये 17 हो गया। और इसको हम 16 + 1 लिख सकते हैं और ये दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 8। ठीक है, तो फिर हमें 8 से इसमें भाग देने पर क्या बच रहा है, शेष 1 बच रहा है। यही इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 6 सेम त्रिज्या वाले
गोला को पिघलाकर 2 cm त्रिज्या वाले गोले में बदला जाता है तो कै गो गोला बन सकता है? आराम से बनेगा। तो इसके लिए 6 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन ऊपर लिख दीजिए, 4/3 पाई आर क्यू। तो आर के स्थान पे 6 भर दीजिएगा, 6 के क्यू, ठीक है, बटा 4/3 पाई आर। आर कितना है? 2 cm में बदलना है, 2 का क्यू कर दीजिएगा, आर क्यू। ये दोनों तो कट जाएगा। अब 6 का क्यू कितना हो जाएगा? 216, और 2 का क्यू 8। अब काटेंगे तो 27 बार में कट जाएगा, आंसर होगा 27। कहने हैं ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, इसको देखिए, इसका मान पूछा गया है तो ये तो सिंपल आराम से बन जाएगा। लॉग 5 है और ये 625 को तोड़िएगा तो कितना होगा? 5 के पावर 4 होगा। और आपको पता होगा कि जब भी इस तरह से हो, लॉग एम के पावर एम अगर हो तो इसका मान 1 हो जाता है, यानी इसका मान 1 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। तो आंसर 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये देखिए, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, ऐसे योग निकालना है तो इसका फॉर्मूला प्राकृत संख्या के योग प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो जब इसको स्क्वायर करिएगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, ये n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सी में आंसर दिया है। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं ये वाला 47 नंबर। कह रहा है कि एगो PQR त्रिभुज है, अंतःकोण Q है और R जो है इसका बाह्य कोण है, समद्विभाजक S पर प्रतिच्छेद करता है। तो QSR जो है 40 डिग्री, तो P का मान क्या होगा? देखिए, देखते हैं इसको। तो देखिए, इस तरह से चित्र बना दिया गया, जैसे बोला था कि PQR एक त्रिभुज बनाना था, और आपको क्या था, इसके बाह्य कोण एगो का बोला था इसमें, देख लीजिए, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम बनाए हैं। बोला था कि अंतःकोण जो Q है, अंतःकोण है जो Q है, आर के समद्विभाजक है। आर के क्या है? समद्विभाजक है। अंतःकोण Q और बाह्य कोण R के समद्विभाजक परस्पर इस पर प्रतिच्छेद कर रहा है। परस्पर ये दोनों समद्विभाज करते हुए कहाँ पे? परस्पर इस पर तक ले जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा था कि कोण QSR है, Q है एस से है R, कितना है ये? 40 बोला था। तो बोल रहा था कि आपसे कि तो कोण P का मान है वाला कितना होगा? तो ये तो सिंपल हो जाएगा भाई, समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो एंगल बनेगा क्या होगा? इसका ये क्या होगा? यहाँ डबल होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा बनेगा, होता है ना, जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ये वाला जो कोण होगा, बाह्य कोण, इस कोण का क्या हो जाएगा? इसका ये डबल होगा। तो यहाँ 40 है तो यहाँ क्या होगा? 40 दूना 80 आंसर होगा। देखिए, मैंने सोल्व भी करके बताया है, 40 दूना 80 आया है, क्या बना देंगे? तो इसका आंसर आपका 80 हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला भी कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसके शीर्ष ए बी सी तीनों दिया है और भुजाओं ए बी ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची गई, ए डी बटा ए ई बराबर जो है 1/4 दिया है। तो ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, दिखाते हैं आपको। तो देखिए, जैसे जैसे बोला वैसे हमने कर दिया। यहाँ पे ए बी सी तीनों शीर्ष लिख दिया, और ए बी और ए सी पर डी और ई प्रतिच्छेद कर रहा था वो भी बना दिया। डी ई एगो रेखा खींच दिया। ये ए डी बटे ए बी ए ई बटे ए सी का मान 1/4 दिया था, तो वो भी हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम बड़े से त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे शीर्ष दिया है उससे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ही फार्मूला हो गया आपका। इसमें भर दीजिए x1, ये देखिए सूत्र हो गया ना, इस सूत्र पर आपको मान भरना है, तो आराम से भर लेंगे। देखिए x1 4, x2 1, x3 7, y1 के जगह 6 भरिए, y2 के जगह 5 भरिए, y3 के जगह 2 भरिए। ये आप तो भर ही सकते हैं, आराम से इसमें भर लीजिए, सेट कर लीजिए। सेट उठ करके कैलकुलेशन करिए, ये तो सेट करने आता होगा, इसको सेट उठ करके कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका कितना आ रहा है? 15 आएगा 1/, तो यहाँ पे 15/2 आएगा, ठीक है। कहीं इस तरह से बहुत सवाल बताए होंगे, आप देख लीजिएगा, और ये आराम से आप इतना तो जरूर भर सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आगे देखिए, अब क्या करना है, अब हमें त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल माने छोटका और बटा एबीसी का क्षेत्रफल, जब दोनों त्रिभुज ये इस तरह से एक ही अनुपात में जब हो, दो त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात एक ही अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। तो एक बार हाई देखिए, हाई ए हाई डी ई, देख रहे हैं, हाई ए डी ई छोटका जो होगा इस समरूप होगा कौना के?
इस बड़े त्रिभुज का ए बी सी का, ठीक है, ए बी सी का होगा। तो जब दो त्रिभुजों का समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उसके संगत भुजाओं के और वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उस तरह से। तो हमें ये निकालना है तो छोड़ दिए, इसका क्षेत्रफल हमें पता है 15/2 और इसका भुजाओं का अनुपात दिया 1/4, तो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 1/4 का स्क्वायर मैंने 1/16 हो गया और ये 15/2 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, देखिए कैसे सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे 1/16 आई उधर चला गया तो 15/2 का, तो 15 एक 15 नीचे 32, 15/32 आंसर। तो 15/32 आपका ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए तो ये वाला देखिए, इसका मूल निकालना है, ट्रिक से निकाल लेते हैं। गुना करने पर 6, जोड़ने घटाने पर 2√6। तो हम क्या कर सकते हैं, एक √6 और एक और √6 ले लेंगे। ईवी माइनस में ईवी माइनस में दोनों को जोड़ेंगे तो -2√6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो सटर रहता है उसको भाग दे देते हैं, इसमें दोनों में भाग दे देते हैं और इसका चिन्ह बदल देते हैं तो हमें मूल निकल जाता है। तो √6/3 दोनों मूल आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में √6/3 कहीं नहीं दिया है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों आ रहा है ना, एगो इतना आ रहा है, एगो वो उतना ही आ रहा है √6/3। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों को अगर रूट में लिखना है तो 9 लिखना पड़ेगा, √9 तभी तो आएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो जब नीचे 9 लिख देंगे रूट और ऊपर 6 है, तो इस दोनों रूट में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/9। काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी 3/2 कितना आएगा, √2/3 और फिर आएगा 2/3, दोनों तो एक ही था। तो यही इसका आंसर होगा, कहने हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं ये लास्ट सवाल। कह रहा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपका इतना है। तो देखिए, धनात्मक पूर्णांक लेना है, विषम लेना है, दोनों। तो है देखिए, तो है तो दोनों एगो तो सम आ गया, मेरे को दोनों विषम चाहिए थे तो कट कर दीजिए। और ये दोनों विषम है लेकिन वर्ग करने पर ये नहीं आएगा, लेकिन ये वाला करने पर आ जा रहा है। देखिए 11 का स्क्वायर 121 प्लस 13 के स्क्वायर 169, 9 आ 1 10, 6 2 8 1 9, 1 1 2, 290 आ गया। वर्गों का योग करने पर इसका, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से मैं वीडियो आपका अपलोड करते रहूँगा। बस आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, इसी तरह से प्यार बनाए रहें। ठीक है।